जिस तरह आपको स्टूडेंट्स बताया गया था कि टूल बॉक्स जो होती है लेफ्ट साइड पे होती है, पैनल जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। डबल कॉलम में इसको रख लिया करो तो डबल कॉलम आप यहाँ से इसको रख सकते हो। और दूसरी चीज़, आज वर्क स्पेस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा 1-2 दिन हो गए हैं, वर्क स्पेस को हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक नया जो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो उसके डायमेंशन है, जिसे विड्थ और हाइट बोलते हैं, वो हमने पहले बतानी होती है। लेकिन अगर ये कम या ज्यादा भी हो तो टेंशन नहीं लेनी, इसको बाद में भी सेट किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं कैनवस साइज। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम लेटर ले लेते हैं। नंबर 1, ये कैनवस आ गया, व्हाइट बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है। बाकी अगर आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस नजर आए, जैसे ये लेयर पैनल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है तो यहीं पड़ा हुआ है। टूल बॉक्स अगर लास्ट टाइम मैंने यहाँ रख के इसको क्लोज कर दिया तो यहीं पे मिलेगा नेक्स्ट टाइम। इसको फिक्स कर लिया करो आते ही विंडो मैनेज। और ये है वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस क्या होता है? एनवायरनमेंट को बोलते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो स्पेस जिसमें आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करना है। बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस जो होती है लोड, इसका नाम होता है एसेंशियल्स। और इसको रीसेट कर लिया करो बस। हर चीज देख रहे हो अपनी जगह पे चली गई, जिसमें इंपॉर्टेंट वन इज, चूंकि इनका आपस में ताल्लुक है, कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, ये फिलिंग के हवाले से। ठीक है, चारों इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं जरूर। लेकिन अगर आप स्वॉचेस के ऊपर काम करना चाह रहे हो, कलर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो, RGB, CMYK के, ग्रे स्केल, पेस्टल, लाइट, प्योर, इनको उठा के बाहर भी लेके आ सकते हो, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, वापस भी जाके रख सकते हो। और जरूरी नहीं इधर ही रखो, इधर रख दो, नीचे वाले में रख दो, आपकी मर्जी है, रोकेगा कोई नहीं आपको। लेकिन आपने अगर रखा है, आपने किसी वजह से रखा है, अगर आप इसको रिसेट करना चाहो टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है कि ड्रैग करके उसका ढूंढो कौन सा है ग्रुप। अब आपको भूल गए, विंडो मेन्यू, वर्क स्पेस, रीसेट, क्या वो सॉसेज वही चला गया जहां था? पैनल के अंदर, ग्रुप के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर चला गया। ये चार आपको पैनल्स ये नजर आ रहे होंगे, 3 पैनल्स ये नजर आ रहे होंगे, और 3 ही पैनल्स जो कि इंपॉर्टेंट वन है, लेयर्स, चैनल्स और पास। यहां पे भी आपको ये टोटल कितने पैनल हैं स्टूडेंट्स? 6 और 4 10, 10 पैनल्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाकी जब जरूरत हो, जिसकी जरूरत हो, विंडो मेन्यू में जाना है, और जो ऑन है आपको दिख रहे हैं। ऑफ करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या? कलर पैनल को ड्रैग किया, यहां लाए और ये क्रॉस कर दिया, ऑफ हो गया, बीच में से निकल गया। ऑन करने का दोबारा तरीका ये भी हो सकता है, विंडो मेन्यू में गए, जो कि आपने पैनल इसमें से कलर वाला ऑफ किया, कलर वाला वापस चाहिए, तो ये ऐसे भी ला सकते हो, शॉर्टकट की F6 भी प्रेस कर सकते हो, आ जाएगा वापस। लेकिन आएगा वहां पे जहां से आपने खत्म किया, आपको मैन्युअली फिर वहीं पे जाके इसको लाइन अप करना पड़ेगा। लाइन अप करना पड़ेगा, टाइम लगता है, पोजीशन भूल जाते हो, ग्रुप भूल जाते हो, किस ग्रुप का ये कंपेनियन था, ग्रुप का हिस्सा था। आसान तरीका, विंडो मेन्यू, वर्क स्पेस। आज आपको वर्क स्पेस मैंने अच्छी तरीके से समझा देंगे। वर्क स्पेस क्या होती है? पोजीशनिंग, प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, जो जो जहां रखा है उसके। अगर आपको इसके साथ चलना है, जिंदगी आसान करनी है, इसी के साथ रहो। अगर आप अपने लिए आसानी पैदा करनी है, आप इसको अपनी मर्जी से भी पूरे को पूरा फर्निश कर सकते हो। ये आपको पोजीशन अच्छी नहीं लग रही, आप पैनल्स में कुछ कमी है। अच्छा, मजे की बात सुनो, नॉर्मली जब आप आते हो ना इसमें फोटोशॉप में, ये वाले पैनल बाय डिफॉल्ट होते हैं, एसेंशियल डिफॉल्ट। लेकिन इसमें कुछ और भी ग्रुप ऑफ पैनल्स का एक मजमुआ उसने बना के रखा हुआ है। डिपेंड करता है करंट आपको कैसी जॉब परफॉर्म करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने फोटोशॉप में इस वक्त काम करना है पेंटिंग का, ये बना बनाया इसके अंदर ग्रुप ऑफ पैनल का एक मजमुआ है। इसके अंदर पेंटिंग में कौन कौन से पैनल्स का इसने इकट्ठा रखा है, देखते हैं क्लिक करने पे। इसमें वो समझता है, जो उसने ऑफर किया है, हिस्ट्री, स्वॉचेस, नेविगेटर्स, ये दे दिया, ठीक है, ब्रशेस दे दिए, ला देते हैं, पेंट करना है, ब्रशेस चाहिए, ब्रशेस का पैनल। ये अगर एसेंशियल में नहीं था, आप इसको ऑन कर सकते थे, वहां पे भी कर सकते थे।
ये ऑन ऑफ यहां से हो जाता है। ये आप एसेंशियल्स का हिस्सा रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन ये आप एक डिफरेंट उसने ग्रुप ऑफ बना के दे दिया कि मैं इस वक्त जो मुझे ये वर्क या जॉब परफॉर्म करनी है वो पेंटिंग का करना है। पेंटिंग से रेलेवेंट वो जो समझता है फोटोशॉप पैनल्स ऑन होने चाहिए वो दे देता है, लेकिन आप इसके अलावा अगर कुछ चाहिए आप खुद ऑन कर लो। ये है वर्क स्पेस, पैनल्स का मजमूआ। ये पेंटिंग से रेलेवेंट सारे पैनल्स आ गए, और भी हैं, इसको आप देख सकते हो। ये साइड के ऊपर ये हिस्ट्री पैनल है, ये देख रहे हो 4 ब्लॉक्स बने हुए आइकन 5 ये भी हैं। इसको उसने फुल फ्लैज ओपन नहीं किया हुआ, या इसको भी इस तरह साइड पे लेके जा सकती है। देखो कितने पैनल्स हैं, 2 4 6 8 10 11 पैनल्स। इसको मैंने साइड के ऊपर हाइड कर दिया है, जब जरूरत होगी ऑन कर लूंगा। कैसे, ये एरो पे क्लिक करके, ये शो कर रहा है, ये हाइड कर रहा है। इधर आ जाओ, ये हिस्ट्री का पैनल है, नाम भी दिख रहे हैं ऊपर। ये ब्रश सेटिंग्स है, ये क्लोन सोर्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये आपके टूल्स प्रीसेट्स है, ये आपके लाइब्रेरीज हैं। ये देखो ये टूल्स प्रीसेट्स हैं। ये टूल्स कौन से स्टूडेंट्स, वो उन्हीं से रेलेवेंट बात हो रही है। ये देखो ये टूल प्रीसेट, ये सारे ये टूल्स हैं, ये सारे आपके टूल्स हैं। जैसे आप क्लिक करते हो उसका पैनल की रेलेवेंट ऑप्शन ऊपर आ गई, ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल की रेलेवेंट ऑप्शंस आ गई। ये काम इधर से जो कर रहे थे ये तो इधर से भी हो जाता है, इधर से कर लो इधर से कर लो, एक ही बात है। टूल्स की सेटिंग्स को नहीं चाहिए साइड पे कर दो, और अगर आपने वैसे ही इसको खत्म करना है, यहां रखना ही नहीं है, इसको ड्रैग करके बाहर ले आओ और इसको क्रॉस कर दो। यहां पहले 5 थे 4 रह गए। इसका मतलब आप बाद में भी कस्टमाइज, इसे बोलते हैं कस्टमाइज करना अपनी जरूरत के मुताबिक, ग्राफिक डिजाइनर अपनी आसानी के मुताबिक। ये सारा इसका मतलब ये हुआ विंडोज मेन्यू में वर्क स्पेस जो आपकी होती हैं टोटल, वो आपको यहाँ पे 6 अवेलेबल होती हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो डिफॉल्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें कुछ उसने जो समझता है जरूरत है आपको वो रखे हुए हैं, लेकिन उस अगर आप समझते हो उससे आपको काम नहीं बन रहा, पैनल ऑन कर लो। उनमें जो पैनल नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दो या खत्म कर दो। डिलीट क्यों होगा, वो क्रॉस करके खत्म होगा, फिर दोबारा ऑन भी हो जाता है। होता कहां से ये सारे वो पैनल्स हैं जो दिख रहे हैं, जिसपे खास तौर पे आपकी ये नेम्स सारे आपको दिख रहे हैं। ये ऊपर से स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हो। इसमें हमने पूरा मेन्यू अरेंज कर कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आज वर्क स्पेस को भी देख लेते हैं। रेंज में जो टूल्स हैं वो शो लॉक है। कौन सी, ये जो आ रहा है ये देखिए, जो जो चार्ट है इसमें जो पिक्चर सेटिंग करके वर्टिकल होरिजेंटल। हाँ ये फिर अब देखो मेरी बात सुनो, जब तक 2 या 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होंगे वो क्या करे, दो लिखी तो ज्यादा फिर देखिए कर लो, ओपन कर लो ऐसे, पिक्चर्स आ रहे हैं। आ गई, और एक फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। विंडो मेन्यू में गए, वर्क स्पेस में गए, सॉरी अरेंज में गए, ये देखिए हमारे टू अप हॉरिजॉन्टल, विंडो मेन्यू में गए, अरेंज में टू टाइल ऑल वर्टिकल। फ्रंट ऊपर वो नहीं नीचे जो चीज है वो बाकी सारे हो गए, 2 3 4 हो गए। कोई और रीजन हो सकती है आपके पास मशीन, ला सकते हो अगर प्रॉब्लम स्टिल है तो। पीसी है, अच्छा। नहीं ऐसा तो इसमें ऐसे ऑप्शन कोई नहीं होती। ओपन जितनी डॉक्यूमेंट्स होती है उनकी अरेंजमेंट होती है बस, 2 हैं 4 हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है, जस्ट ये लो ये वाली ऑप्शन। अब ये देखो 2 चुके हैं, अभी 2 तक चलेगा, जब 3 हो जाएंगे 3 भी अवेलेबल हो जाएगी, 4 जब होंगे 4 भी अवेलेबल हो जाएगी, 6 जब होंगे 6 भी अवेलेबल हो जाएगी, 6 तक ही होती है मैक्सिमम। ओपन होने के बावजूद डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं फिर भी नहीं हुआ, हो नहीं सकता, कुछ और वजह हो सकती है। और वही वाला वर्जन जो मैंने आपको दिया था है 22 है। हाँ उसको इंस्टॉल करके देख लो, ले जाओ उसको इंस्टॉल करके देख लो, हो सकता है उसके अंदर कोई क्रैक का इशू हो
ऑप्शन इसलिए लॉक उसने रखी हो, कुछ वजह हो सकती है, होता नहीं ऐसा। लॉक है कि वो क्रैक नहीं हुआ? डीएक्टिवेट हो गई। अच्छा, तो देख लो, अगर तो नहीं काम बनता तो मेरे से ले लो ये वाला, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, वैसे तो ऑप्शन है ना एक, इस्तेमाल मैंने आपको करना सिखा दिया इसको। समझ तो आ गई है ना? जी अच्छा जी, तो वर्क स्पेस, आज वर्क स्पेस को फटाफट बता देता हूँ। वर्क स्पेस एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट को बोलते हैं, जो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपने लिए सेट करते हैं, जिसमें खास तौर पे पैनल की तरतीब कुछ उसने बने बनाए दे दी वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का सेम कॉन्सेप्ट, डिटो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है इसमें इलिस्ट्रेटर में। जिन लोगों ने मेरे से इलिस्ट्रेटर पढ़ लिया है वो वर्क स्पेस को बखूबी वाकिफ है, उसमें भी सेम इसी तरह है। जब आप भी इलिस्ट्रेटर में जाओगे ये चीजें वहां पर मिलेंगी सेम सेम। तो इसका सॉफ्टवेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेटिंग्स है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो वर्क स्पेस आप यहाँ से आप फोटोग्राफी या फोटोग्राफी के रेलेवेंट टूल्स ऑन हो जाएंगे, देखो जिसमें हिस्टोग्राम है, नेविगेटर है, लाइब्रेरीज है, एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट बड़ा पावरफुल टूल है, ये लेयर्स पैनल में होती हैं, यहाँ एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह जब वो करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी एडजस्टमेंट क्या होती है। बाकी लेयर्स, चैनल एंड पाथ ये इसमें भी हैं, ये एसेंशियल में भी हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं पैनल जो कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो डिफरेंट, पूरा का पूरा ही डिफरेंट हो सकता है। और कुछ पैनल्स ऐसे भी होंगे जो सेंटर बार में इस तरह भी नजर आ रहे होंगे, जो क्लिक करने पे सामने आएंगे, ऐसा क्लिक करने पे हाइड होंगे, क्लिक करने पे और इनका भी इस्तेमाल है, ठीक है। हर एक का अपना अपना यूज है। तो ये हमने इंशाल्लाह ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना पैनल्स, ऑलमोस्ट हम 90% ये सारे पैनल्स को एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कुछ ना हो सके कार्ड वार्ड ग्राफिक्स की वजह से, अदरवाइज मैं सारे इसके इंपॉर्टेंट पैनल्स आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा। तो पैनल ये सारे आने चाहिए, ये सारे पैनल्स। हाँ, इनका ग्रुप बना दिया गया है डिफरेंट वर्क स्पेस नेम के अंडर। यहां तक के, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहम्मद अनस साहब हैं। वो कहते हैं क्या सर मैं इस मशीन पर अगर काम करूं, क्या पैनल्स को मैं अपनी मर्जी से तरतीब लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं, आसान सा तरीका। वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे विंडो में ये अपनी वर्क स्पेस क्रिएट कर लेंगे, न्यू कर लो, न्यू। अगर तो आपको इनमें से कोई पसंद है वर्क स्पेस ग्रुप ऑफ पैनल्स जिसके साथ लगे रहो, एसेंशियल ही हम आमतौर पर करते हैं। लेकिन मिस्टर अनस कहते हैं, ये कंपनी में काम करते हैं, मिस्टर अनस वर्क स्पेस नाम है, कोई भी दे दें, या जिस कंपनी में काम करते हैं वही नाम दे दो। क्या कैप्चर करेगा? तीन चीजें कैप्चर करेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज, टूल बार्स। टूल बार मतलब ये भी है, टूल बार, ये पैनल्स की प्लेसमेंट, ये मेन्यू। मेन्यू में ऑप्शन नजर आ रही है, ये मेन्यू में ऑप्शन नजर आ रही है, न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन, ये वो, क्लोज और आखिर में एग्जिट। आप इस मेन्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं बताता हूं। फिर आप यहां तक कि इसकी शॉर्टकट की चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की नजर आ रही है सामने, अंडू के कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, रीडू, टॉगल, ऑल्ट कंट्रोल जेड, फेड कंट्रोल, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी। बहुत कुछ कॉमन फेमस कीज भी हैं जो हम जिंदगी में कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तमाम टूल्स में ऐसी थी, कट, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसे ही चले आ रहा है। जब हमने ऑफिस सीखा तब भी यही था, जब हम एक्सेल में आए उसमें भी वही, फोटोशॉप में आए, कोरल में आए, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में गए, ये कुछ ऐसी चीज होती हैं जो कॉमनली हम तमाम सॉफ्टवेयर में एक जैसी होती है। इसीलिए लर्न करना, समझना, याद रखना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब अनस वर्क स्पेस जो मैंने अभी क्रिएट करने जा रहा हूं, इसमें तीन चीजें स्टोर होगी, पैनल्स की तरतीब, मेन्यूज की लुक, अगर आप कम ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, अभी करते हैं वो भी सिखाता हूँ। तीसरा शॉर्टकट कीज। इसका मतलब मैं अभी के अभी आपको दो और चीजें सिखाने लगा हूं। मेन्यू को चेंज कैसे करते हैं, जो चीज नहीं चाहिए मेन्यू में से निकाल दो, जो रखनी है रहने दो। नंबर 2, शॉर्टकट की कैसे चेंज करते हैं। आप देख रहे हो इस मेन्यू के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है जिसके सामने की नहीं लिखी हुई, ये देख रहे हो, ब्लैक है, कुछ के सामने लिखी हुई है, कुछ के सामने नहीं है। जिसके सामने है इनको भी चेंज कर सकते हैं, जिसके पास सामने नहीं है उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने दो चीजें मैं आपको सिखाने लगा हूं। एक,
पूरे शॉर्टकट कीज को आप चेंज कैसे करते हैं, जो है वही रखनी है या चेंज करनी है, जिसकी नहीं है देनी है। कोई ऐसी ऑप्शन हो सकती है जो रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हो, शॉर्टकट की उसकी है नहीं, आप देना चाह रहे हो, दे दो। ये ऑप्शंस काफी सारी आपको नजर आ रही है, जिसकी स्ट्रोक के आगे शॉर्टकट की नहीं लिखी, कंटेंट अवेयर फील्ड के आगे सेंटर में शॉर्टकट की नहीं लिखी हुई। एक तो शॉर्टकट की कैसे सेट करते हैं ये देख लो, दूसरा मेन्यू कैसे चेंज करते हैं वो देख लो, क्योंकि ये चेंज जब करेंगे तो वर्क स्पेस में यही जो चेंजेस होंगी नई वो सेव होती है मिस्टर अनस WS में, यही सेव होंगी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे ओपन करूंगा फोटोशॉप को, तो मिस्टर अनस वर्क स्पेस चूंकि मैंने लोड किया होगा उसमें वही मेन्यू नजर आएगा जो आपने रखना है, शॉर्टकट की वही नजर आएंगी जो आपने दी है, और पैनल्स वही होंगे जो आपने ऑन किए हैं। तीन चीजें होने लगी हैं, ठीक है। पैनल्स की तरतीब तो मसला कोई नहीं है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तीन चीजें मैं, हाँ इसमें से अगर मेन्यूज की सेटिंग नहीं रखनी है, कीबोर्ड की सेटिंग नहीं रखनी, सिर्फ टूल बार्स की रखनी है, सिर्फ ये ऑन रहने दो। बाकी आप पसंद नहीं करते कि कुछ उसमें गड़बड़ हो, वो वैसे ही रहने दो जैसे ओरिजिनल है, डिफॉल्ट जैसे आपकी जरूरत ही नहीं है, मेन्यू कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट चेंज करने की आपको नीड ही कोई नहीं है, सिर्फ आप पैनल्स की अरेंजमेंट को करना चाह रहे हो, सिर्फ पैनल्स के लिए टूल बार काफी है। लेकिन मेरी करंट नीड क्या है, जो आपकी तीनों करनी है, ताकि आपको तीनों का पता चल जाए ना कि तीनों हो सकती है। इसे बोलते कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपनी आसानी के लिए तीनों चीजें आप अपना एनवायरनमेंट सेट करते हो, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। जहां कहीं जॉब करता है आप वहां पे कंफर्टेबल फील करते हो ना, आते हो, हर चीज अपनी मर्जी से जहां रखना चाहो रखते हो ना, अरेंजमेंट खुद करते हो ना, अगले दिन वो फिर अगर आपको चेंज फिर करनी हो आप चेंज भी कर सकते हो, उसी साथ रहना है उसके साथ भी चल सकते हो। और काम तब भी मजा आता है अगर आपको पसंद का एनवायरनमेंट हो। अगर आपको पसंद का एनवायरनमेंट नहीं हो तो 10 दिन काम कर लोगे, 15 दिन काम करो, डिस्टर्ब हो जाओगे, तो वो नहीं होना चाह रहे, तो वर्क स्पेस नहीं जी। ये तीन चीजें ऑन की, सेव भी कर दिया। अब होगा क्या, इस टाइम के बाद जो भी मैं करूंगा, और इसको जब मैं बंद करूंगा फोटोशॉप को, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा जो चीजें आपने ऑन की होंगी वो इसमें स्टोर हो चुकी हैं। अगर इसी वक्त मैं बंद कर दूं ना, ऐसे ही वर्क स्पेस सेव हो गया। लेकिन मैं कुछ चेंजेस करता हूं ताकि लगे भी तो नई चीज बनी है। मिसाल के तौर पे ये पैनल्स ये नहीं चाहिए, हिस्टोग्राम भी आपको नहीं चाहिए, लाइब्रेरी एडजस्टमेंट रख लो, ये तीन रख लो। और इसके अलावा मैं इसके अंदर ये पैनल्स हैं, ठीक है, ये वाला हिस्ट्री वाला चल रहने देते हैं, ये एक्शन वाला निकालना है, ये लो, ये नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी जरूरत नहीं इन्फो का, चले क्लोन, ये रहने देते हैं, कुछ ऑन और भी कर देते हैं। विंडो मेन्यू में गए, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें पैराग्राफ या करेक्टर, मैं टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, टाइपोग्राफिक कर रहा हूँ, कोई कंटेंट कोई पेज बना रहा हूँ, मुझे पैराग्राफ और टेक्स्ट चाहिए, करेक्टर चाहिए। चाहे आप ये वाला ऑन कर दो पैराग्राफ या ये करेक्टर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ग्रुप है, करेक्टर पैराग्राफ टाइपिंग से रेलेवेंट पैनल है, आपको हेल्प करता है। करेक्टर पैनल जैसे मैंने ऑन किया देख रहे हो, पैराग्राफ भी साथ ही आ गया, दोनों इकट्ठे ही होते हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ नहीं चाह रहे हो, इसे साइड पे करो, बंद कर दो, मर्जी है आपकी, रखना है वापस रख दो, ये इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है, साइड पे कर दो। जब जरूरत होगी करेक्टर की, ये ऑन हो गया, जब पैराग्राफ की जरूरत होगी ये ऑन हो गया। देख रहे हो पैराग्राफ ये आ गया। इसका इस्तेमाल मैं आपको करवाऊंगा, सारी इसकी ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, ये जितनी नजर आ रही हैं। तो ये मुझे चाहिए था। इसके अलावा अब मैं दूसरा काम करने लगा हूं, एक मेन्यू चेंज करके दिखाता हूं। दूसरा, इसमें मैं आपको शॉर्टकट की चेंज करना सिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वर्क स्पेस में, ये जो चीजें मैं तरतीब लगा रहा हूँ ये मुझे मिले, ऐसे ही मिले जैसे मैं छोड़ के जाऊंगा, ताकि कल को मुझे दोबारा से ऑन करने की, सेट करने की जरूरत ना हो। मैं इसी के साथ काम करता रहूँ अनटिल और अनलेस मैं चेंज करना चाहूँ तो करूँ। ये देखो विंडो मेन्यू में आप वर्क स्पेस में अगर आओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, ये आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं, लॉक वर्क स्पेस भी नजर आ रहा है। लॉक वर्क स्पेस समझते हो, जो पैनल जहां रख दिए वहीं रहेंगे,
अभी तो मैं ड्रैग कर इधर उधर कर देता हूँ ना, ये नहीं होगा, लॉक कर दो। ये कर देना चाहिए जब आप समझते हो कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पैनल इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, आपको नो, जो मैंने सेट कर दिया ऐसे ही मुझे रखो, लॉक कर दो। अब पता क्या होगा, ये दिखेगा जरूर, काम भी होगा, ये भी दिखेगा, इसमें भी काम होगा, लेयर में भी काम होगा, सब में उसी तरह हो रहा है। लेकिन मैं अगर चाहूँ लेयर्स को, पिछली बार मैंने निकाल के बाहर ले आया था, पोजिशन की थी ना, अब नहीं होगी, लॉक है, एवरीथिंग इज लॉक। ये नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा बाहर, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इसे शो या हाइड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस ये होगा, शो हाइड, शो हाइड, बस यही होगा ज्यादा से ज्यादा। लॉक है, चूंकि जब तक आपने लॉक को ऑफ नहीं करोगे टूल बार पैनल्स के अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये देखो टूल बार देख रहे हो, जहां मैंने ये टूल बार तो आपका यही भी रहेगा। ये देखो पैनल्स को जो वर्क स्पेस में आपने ऑन किए हैं, जब तक इसको अनलॉक नहीं करोगे ये नहीं होगा काम। अनलॉक कर दो, अब पैनल्स में आप काम कर सकते हो, इसको आप दाएं बाएं करना हो, जो दिल करता है आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो अब हो रहा है मूव, वापस रख देता हूँ। ये मेरा अभी फिलहाल मकसद नहीं था इसको करना, ये तो मैंने आपको बता। अब जरा आ जाओ दूसरी तरफ, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन डिस्कस किया वर्क स्पेस में, बिल्कुल आखिरी वाली, लॉक कर दिया करो जब आप फाइनल कर लो हर चीज, अदरवाइज अनलॉक रहने दो। ये अजीब ऑप्शन जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दो चीजें इसमें नजर आ रही होंगी, कस्टमाइजेशन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। मेन्यूज को जरा पहले स्टडी कर लो। मेन्यू में मैं समझता हूं क्लोज है, क्लोज ऑल मैं नहीं रखना चाह रहा, मैं समझता हूं फालतू है, नहीं इस्तेमाल करना, ये मेन्यू में से मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूं, निकालना चाह रहा हूं, खत्म करना चाह रहा हूं। अब ये खत्म कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर कॉपी मर्ज और पेज स्पेशल में बहुत कम यूज करता हूं, क्लियर बहुत कम यूज करता हूं, इन तीनों को निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। या मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे प्लेस की, इन दोनों को थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, ग्रीन कलर हाईलाइट करना चाह रहा हूं, ग्रीन। जो बड़ी खतरनाक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, इसको रेड के साथ मैं प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, कलर भी दे सकते हो इसको, इन ऑप्शन को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। मेन्यू है ना, मेन्यू में क्या करना है, या तो इनमें ऑप्शन को ऑन ऑफ करना है, या ये वाली ऑप्शन एक्सपोर्ट की यहां से निकाल के आप एडिट मेन्यू में रखना चाह रहे हो, इस जगह रख सकते हो। कहां है एक्सपोर्ट की तरह स्टूडेंट्स, फाइल में, कहां रखनी है, एडिट में, ये भी कर सकते हो। मतलब मेन्यू को अपनी मर्जी से तरतीब लगा सकते हो। अब ये कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तो ये, विंडो मेन्यू में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, एक बॉक्स आएगा, अभी आता है। या आप एडिट मेन्यू में जाओ और प्रेफरेंसेस में गए थे ना कल दो तीन दफा, उसके ऊपर भी दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, कीबोर्ड और ये क्या है, मेन्यूज, यहां से भी आप स्विच कर सकते हो। दोनों तरीके ठीक है, मेन्यूज में चलते हैं, ये देखो ये मेन्यूज है, और यहीं से कीबोर्ड में भी जा सकते हो, ये ऊपर कीबोर्ड का टैब है। मतलब ये है कि इनमें से किसी एक में चले जाओ, दूसरे में जाना सेट करना मसला कोई नहीं। मेन्यूज, अच्छा मेन्यूज, अब जरा पहले मेन्यूज को देख लो, क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मेन्यूज, उधर क्या लिखा हुआ है, सेट फोटोशॉप डिफॉल्ट्स, ये है जी मेन्यू। जो चीज नहीं देखनी, जो चीज नहीं देखनी निकाल दो। क्लोज ऑल नजर आ रहा था, अब नहीं आएगा। ओपन एज दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। यहां तक कि न्यू और ओपन को भी अगर आप माइनस करना चाहो कर दो, हालांकि बहुत जरूरी है, इसके बाद तो आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे, पुरानी फाइल को ओपन कैसे करोगे, कर सकते हो, कंट्रोल हो, कंट्रोल एन, शॉर्टकट कीज याद रखो, इस ऑप्शन को बंद कर दो, जब कभी ओपन करना कंट्रोल कर देना, डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन करके कर लो काम। जब नया डॉक्यूमेंट बनाना कंट्रोल एन कर दो, जरूरत ही नहीं है मेन्यू, आप समझते हो फजूल है, जो रखनी है चीजें रखो। और ये सिर्फ मैंने अभी फाइल मेन्यू की बात की है, ऑफ कर दो, एडिट मेन्यू में आ जाओ, आपने ये सारी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को ऑफ कर दिया, कोई रोकेगा नहीं, अगर सारा मेन्यू ही खत्म करना है आप कर दो।
ये इसके अंडर आती है। पेस्ट स्पेशल ऑफ की सारी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। क्लियर भी बंद कर दिया, सर्च भी बंद कर दिया। ये सिर्फ आप इसमें फिल और स्ट्रोक को रखना चाह रहे हो कंटेंट अवेयर के पास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, और जो ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पे मैं फिल को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं विद कलर ग्रीन, स्ट्रोक को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं विद कलर रेड, कंटेंट अवेयर को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं विद पर्पल, कर लो वायलेट कलर। ओके, ये लो जी, जो आपने किया हो चुका है, चेक करो। ऊपर वाली सारी ऑप्शन निकाल दी आपने, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। आप वो सर इसके बगैर काम कैसे करेंगे? कट कॉपी करना है, मसला तो कोई नहीं है। शॉर्टकट कीज पता है आपको? आपको कोई मजबूर थोड़ी किया था कि इसको ऑफ करना, ऑन कर लो, ऑन कर लो। मैंने ऑफ कर, मैंने तो दिखाना था कि होता है, कर सकते हो। और कलर्स भी दे सकते हो। आप एक ग्रुप को एक कलर ग्रीन दे दो, एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन को रेड दे दो, एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन को आप मजेंटा दे दो। कलर वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हो। मैंने तो अलग 3 ऑप्शन को ऊपर नीचे किया ना, पूरे पूरे ग्रुप को अलग अलग कलर कर दो। फाइल मेन्यू को पूरे को ग्रीन कर दो, एरेंज मेन्यू को पूरी ऑप्शन को रेड कर दो। कलरफुल बना लो मेन्यू को। अगर आप पीसेस को करना चाह रहे हो बीच बीच में, मसलन ये 3 को हम रेड दे देते हैं, ये 3 को ग्रीन दे देते हैं कलर, वहां जाके दे दो मेन्यू में। अच्छा लगेगा अगर तो आप रख लो, नहीं रखना तो वापस कर दो। मेन्यू तो हो गया चेंज। सॉरी, मैंने आपको कहा था मेन्यू के ऑप्शन को इधर उधर कर, वो नहीं करेंगे। सिर्फ उस करंट जो लिस्ट है उसमें से ऑन ऑफ होता है बस। दूसरा शॉर्टकट कीज, किसकी शॉर्टकट की नहीं है? स्ट्रोक की नहीं है। चेंज हो सकते हैं, एडिट के में विंडो में जाओ, तो विंडो में जो शो हो रहे हैं वो एडिट में नहीं जाते। सिर्फ उस लिस्ट की हद तक ऑन ऑफ होंगे बस। ऑप्शन ऑफ बंद हो गई ना। आप ऐसी ऑप्शन को जो समझते हो कि मेन्यू के अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं, उसको ऑफ कर दो, बस इतना ही काम है। और प्रोमिनेंट कर लो विद कलर्स, सिर्फ इतना ही काम है। और तीसरा काम होगा शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आपको नजर आ रही है कि स्ट्रोक के आगे या कंटेंट अवेयर के आगे? नहीं, फिल की है शिफ्ट प्लस F5। इनको जरा जाके चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका, शॉर्टकट की याद रखो, ये वाली बड़ी लंबी शॉर्टकट की है, काफी बड़ी। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल M, तीनों कीज प्रेस करके M प्रेस करना। और इसकी क्या है? ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस K, तीनों को प्रेस किए रखो, फिर K भी प्रेस करो। 4 कीज प्रेस करनी पड़ेंगी आपको। या यहां से कर लो, या विंडो मेन्यू में जाओ वर्क स्पेस में, यहां से कर लो कीबोर्ड एंड शॉर्टकट। इस बार मैं शॉर्टकट को चेंज करता हूँ। शॉर्टकट्स ये हैं, शॉर्टकट्स, ये मेन्यूज हैं, ये शॉर्टकट्स हैं। और शॉर्टकट्स में आपने किसके चेंज करने हैं? एडिट मेन्यू में किसका शॉर्टकट चेंज करना है आपने? फिल का तो था ना, शिफ्ट प्लस कुछ F5। ये स्ट्रोक, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे शॉर्टकट की टाइप कर दो इसकी, बिल्कुल सामने बॉक्स में क्या दे दें? शिफ्ट कंट्रोल, नहीं, शिफ्ट कंट्रोल F9। मैंने शिफ्ट कंट्रोल F9 दिया। येलो कलर का एक इंडिकेटर बता रहा है, वार्न कर रहा है कि ये ऑलरेडी असाइन है, ये ना देना, ये पहले से किसी काम के लिए है। क्या काम करने के लिए वो बता रहा है आपको? असाइन टू एक्शन विच विल ओवरराइड द कमांड, ये तो भूल जाओ, इसको छोड़ दो। मैं ऑल्ट कंट्रोल F10 देता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल F10 दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, कोई वार्निंग नहीं आई। येलो वार्निंग के लिए होता है, नहीं आई, इसका मतलब ये अगर रखना चाहो रख दो। लेकिन अगर आपने पिछली वाली दी ना, तो याद रखना जो उसका असल काम था वो नहीं होगा, बल्कि ये होना शुरू हो जाएगा स्ट्रोक वाला। ये स्ट्रोक सेट करने के लिए होता है। आज स्ट्रोक को भी डिस्कस करते हैं कि क्या करता है। तो ये एक शॉर्टकट की साइन कर दी गई है, जो कि नहीं थी, अब मिलेगी आपको। और ये कब? जब आप एक्सेप्ट करोगे इसे। देना ही नहीं, एक्सेप्ट भी करना है, बटन पे क्लिक। आप एक काम की एक से ज्यादा कीज भी दे सकते हैं। एक तो मैंने दे दी स्ट्रोक के लिए ऑल्ट कंट्रोल F10, ऐड करवा लो शॉर्टकट। एक और भी दे सकते हैं, जितनी मर्जी देते जाओ। ऑल्ट कंट्रोल F4, एक और दे दी। मतलब एक काम करने के 2 शॉर्टकट कीज हो गई।
हालांकि मैंने शायद दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं करनी है, मैंने सिर्फ दिखाना था कि होती हैं, दे सकते हो अगर देना चाहो, ठीक है। तो अगर आपको ये करने के बाद एक्सेप्ट और ओके कर दिया, शॉर्टकट की असाइन हो गई, लिस्ट में भी आ गई। स्ट्रोक के सामने देख रहे हो, हाँ नजर एक ही आएगी, दो नहीं दिखा सकता, लेकिन दूसरी भी है, अगर याद रख के इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। F10 जो पहली आप असाइन करते हो ऊपर ना, वो नजर आती, दूसरी नजर नहीं आती, नजर नहीं आती लेकिन अवेलेबल है। होगा क्या, स्ट्रोक की सेटिंग के लिए जाएगा, जो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से होना था वो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल सॉरी F10 से भी वही होना है, सेम सेम। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स। आप इसको कंट्रोल एक्स पे कुछ और असाइन करना चाहो कर दो, कंट्रोल एक्स भी रखनी है, एक और रखनी है रख दो, ऐड करना तो सिखाया मैंने। और अगर आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब अब पहला तो काम ये करते हैं कि जो मैंने काम किया है ये किस में स्टोर हो रहा है। जो टिक हुई वर्क स्पेस टॉप पे नजर आ रही है, क्या नाम है, मिस्टर अनस WS। पैनल मैंने ऑन कर दिया, ये कैरेक्टर ये पैराग्राफ, कुछ मैंने ऑफ भी किया इसमें से, कुछ मैंने मेन्यूज में भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। बंद कर देते हैं प्रोग्राम। आज का दिन खत्म हो गया, जॉब का टाइम खत्म हो गया, अगले दिन आए फोटोशॉप दोबारा लोड की। जो इन्होंने लास्ट टाइम पे वर्क स्पेस छोड़ के गए थे जिस नाम से, उन्हीं सेटिंग के साथ लोड होगा। अगर एसेंशियल करके गए एसेंशियल आएंगे, अगर अनस वर्क स्पेस की है अनस वर्क स्पेस ही आएगा। उसमें क्या क्या स्टोर होने चाहिए, पैनल्स, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज। क्या मेन्यू वो आ गया जो एक्चुअल था, नो। वही सेटिंग्स जो छोड़ के गए थे अनस, मिस्टर अनस ने जो लास्ट टाइम एक्शन किया है वो उन्हीं पैनल्स के साथ अवेलेबल रहा, अनटिल और अनलेस इनका जॉब टाइम खत्म हो जाता है। अब ये मिस आके बैठ जाती है सिस्टम पे, इनके जॉब टाइम मॉर्निंग का, इनका इवनिंग का। अब ये आती हैं, ये अपनी वर्क स्पेस बना सकती हैं, उसमें जो इनके पसंद के टूल्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, इनको पसंद मतलब रिक्वायर्ड जो टूल्स हैं जॉब करने के लिए, वो टूल्स ऑन कर लेंगी, वो ऑप्शंस ऑन कर लेंगी, जो शॉर्टकट कीज इनको चाहिए वो अपने हिसाब से कर लेंगे। इनकी अपनी वर्क स्पेस, मिस्टर अनामुल्लाह की अपनी वर्क स्पेस, मिस्टर यूसुफ की अपनी वर्क स्पेस। जस्ट यहाँ पे आके आपने अपनी वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है बस। और कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसने क्रिएट ही नहीं की, वो फिर एसेंशियल्स पे चला जाए, जो कि मैं करने लगा हूं। जैसे क्लिक किया, ये देख रहे हो पूरा मेन्यू ही एसेंशियल्स वाली ऑप्शंस के साथ वो आ गया। और इसको अगर ये भी डिस्टर्ब हुआ है तो इसको रीसेट कर दिया, एसेंशियल्स। क्या मेन्यू वो है जो मिस्टर अनस वाला है, क्या शॉर्टकट कीज वो हैं जो मिस्टर अनस वाली हैं। स्ट्रोक की शॉर्टकट की दी थी हमने दो, ये तो एक भी नहीं है। क्यों, एसेंशियल्स जो डिफॉल्ट होता है उसका अपना एनवायरनमेंट जो सेट डिफॉल्ट फोटोशॉप ने दिया हुआ है वो अपना है। आपको अगर उसमें अपना एनवायरनमेंट सेट करना है तो नई वर्क स्पेस आप अपने नाम से बना लो, उसमें से जो जो पैनल्स, जो जो मेन्यूज, जो जो शॉर्टकट कीज, इसका मतलब वर्क स्पेस में तीन चीज स्टोर होती हैं, तीन कैप्चर करता है। और वो आपको दिखा भी दिया जब हमने नई वर्क स्पेस बनाई थी, ऐसे न्यू, ये आप अपना नाम दे दो, मिस्टर इनामुल्ला वर्क स्पेस। क्या चीजें कैप्चर करनी है, बाय डिफॉल्ट होता कुछ नहीं है, ये आपको यहां पे टिक करने पड़ते हैं। अगर आपको सिर्फ मेन्यू से रेलेवेंट ही सेटिंग स्टोर करनी है अंडर इनामुल्ला वर्क स्पेस, तो सिर्फ मेन्यूज को ऑन करो, और बाकी मैंने आपको बता दिया ऑन करने से वो क्या करेगा। और कल को मिस्टर अनस जॉब छोड़ के नई जॉब पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब मिस ये बैठी नहीं हो, कह रही है वो तो चला गया बंदा, वर्क स्पेस ऐसे ही खां खा पड़ा हुआ है। ये असल में पूरी एक फाइल बैकग्राउंड में बनती है,
जो लोड होती है जब आप क्लिक करते हो उस पर सेटिंग्स के साथ, जिसमें मेन्यू सेटिंग्स, कीबोर्ड शॉर्टकट की सेटिंग्स और पैनल्स की सेटिंग। अच्छा, इसको अब आपने डिलीट भी कर सकते हो। वर्क स्पेस बनती भी है, वर्क स्पेस डिलीट भी होती है। जैसे मैं मिस्टर अनस वर्क स्पेस में मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो दोबारा से वही पैनल्स, वही ऑप्शंस, जो जिस सेटिंग, जो फॉर्मेटिंग, वैसे ही वापस आ गया। और जैसे ही मैं वर्क स्पेस एसेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी अपनी आ गई डिफॉल्ट वाली। और इसमें भी कोई गड़बड़ हुई हो, मिसाल के तौर पर गड़बड़ ये है ना, ये मैंने कर दिया, अगर इसमें भी गड़बड़ हुई हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस पे टिक किया हुआ है, इसके नीचे ही यहाँ पे आ जाओ, रीसेट कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशनर हैं, स्टार्ट किया कैरियर, फोटोशॉप सीखने बैठे हैं, वो ये कर लिया करें। जब आप इसमें यूज टू हो जाओगे फिर जो मर्जी करो, वर्क स्पेस बनाओ, पैनल्स रखो, तरतीब जोड़ लगानी, जो मेन्यूज रखने हैं, जो शॉर्टकट की देनी है दे दो। जब आ जाएगा ना, ग्रिप हो जाएगी, फिर जो मर्जी करना। अभी चूंकि आप लर्नर हो, सीख रहे हो, तो एसेंशियल्स इज ओके। यहाँ तो क्लियर? अच्छा जी। सर एक चीज थोड़ा सा रिलेटेड हम्म। ये साइड पे लेयर्स है, ये चीजें हैं, ये एकदम गायब हो गए थोड़ा सा आए ना लेयर्स जहाँ पे, फिर क्या रीसेट रीसेट एसेंशियल्स। ऐसे ये रीसेट फोटोशॉप ने हमारे ऊपर मेहरबानी ये की है कि अगर आपने सारा का सारा ही चेंज कर दिया। एसेंशियल्स होता है जो फोटोशॉप आपको ऑफर करता है जब आप इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर, वो सेटिंग्स का पैनल पूरा। सेटिंग में क्या चीजें स्टोर हुई? 3 चीजें, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज और पैनल्स की तरतीब, पोजीशनिंग। इधर रखा है तो इधर सेंटर में कहीं पैनल रख दो कि वैसे ही स्टोर हो जाएगा, अगली दफा वहीं नजर आएगा, जब तक आप उसको दोबारा से प्लेसमेंट उसकी चेंज नहीं करते। सर रीसेटिंग्स के कैनवस पे नहीं आएगा, सिर्फ आपका ये और इधर तो जो मर्जी लोड हो, इधर आपने कुछ भी ओपन किया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इससे मतलब कोई नहीं है। अब ये बैनर बना हुआ है, इससे उसको कोई गरज नहीं, इससे उसको कोई गरज नहीं। ये पैनल्स हैं, इनको अगर आपने तरतीब आपने खुद लगाई है, आगे पीछे की, या आपसे डिलीट हो गया या खत्म हो गया, इसको रीसेट कर दो बस। ये मैं कह रहा हूं इतनी देर से। वर्क स्पेस, इसका करंट इमेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ओपन है, अलग से ओपन, वो पड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने ना मैंने क्या क्या टास्क दिए थे, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो, मैं फोर्स कभी नहीं करता, मैं एक दफा काम दे देता हूँ, करना है करो, नहीं करना ना करो। कर लोगे तो एक होता है ना, सर क्या बनाएं, बच्चों पूछते हैं सर क्या करें हम, कुछ बताएं हमें करने को। वैसे तो जो लर्नर होता है और सीखना चाहता है वो खुद ही बनाता रहता है कुछ ना कुछ। ये उन लोगों के लिए है मेरी ये बात जिनको कहना पड़ता है कि कुछ बना लो, मेहरबानी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप माशाल्लाह सारे मैच्योर हो, जो मर्जी बनाओ, टूल सीखते जाओ, बनाते जाओ। अब ये एक सीन है, सिंपल सा कार्टूनिक बैनर है, बना लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट्स लगाए हुए हैं, बीच में से एक मैंने इमेज रखा हुआ है, नीचे ग्रास की लेयर बनाई हुई है, बैकग्राउंड में डार्क सीन क्रिएट किया है, मून को बड़ा एक खाला सा उसका शो हो रहा है, और थोड़े से स्टार्स नजर आ रहे हैं, सिंपल। या ये एक और, ये एक मॉर्निंग का सीन है, ये एक इवनिंग का भी है, ये लो एक और बैनर, कुछ कार्टूनिक कैरेक्टर्स हैं, माउंटेन बैकग्राउंड में है, ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें बनी हुई हैं, आपने नहीं बनानी, सिर्फ उसकी प्लेसमेंट करनी है। ये अगर आप ये सारे अलग अलग बनी हुई चीजें, ये तो बाद में मैंने इसको पीएनजी या जेपीजी बनाई है, तो एक सिंगल लेयर नजर आ रही है। ये असल में हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, बर्ड्स अलग हैं, स्काई अलग है, टेक्स्ट अलग है, ये कार्टून कैरेक्टर अलग है, ये कार्टून कैरेक्टर अलग है, नीचे ये ट्रीज, ये अलग अलग बने हुए हैं, हर लेयर पे अपने अपने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ये कहाँ से बने, किस तरह बने हैं, कैसे आप बनाओगे, वो हम सीख रहे हैं। ये आप भी बनाओगे, ये मैंने रफ सा आइडिया दिया आपको, ये नहीं बनाना आपने, आपको जो दिल करता है आप नई नई चीजें बनाओ, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद है, अभी आपको जो अभी का टॉपिक है
उसको दोबारा मैं आपको उसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। वर्क स्पेस समझ आ गई है, ये है क्या और क्यों है, और क्या इसको रखने की वजह क्या है। वर्क स्पेस आप अपना एनवायरनमेंट, जो डिफॉल्ट इसके हैं वो ये होते हैं, ये 4-5 है। इसमें पैनल्स की तरतीब उसने रखी हुई है अकॉर्डिंग टू नेम। आपने अगर इनमें से किसी भी नहीं जाना तो आपने एसेंशियल में तो काम करना ही करना है ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर इनमें से कोई भी तरतीब आपको अच्छी नहीं लग रही, मेन्यूज की, शॉर्टकट की, इसकी आप अपनी बना लो। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं गया हुआ था शॉर्टकट कीज, अगर आप में से कोई प्रिंट देना चाहे, बाज स्टूडेंट को शौक होता है शॉर्टकट कीज का चार्ट दें मुझे, मुझे स्टडी करना है, मैंने कैरियर के तौर पे इसी को लेके चलना है, मुझे शॉर्टकट की सर दिखा दें एक दफा तसल्ली से, कितनी है टोटल। मैं प्रिंट निकाल के वो दीवार पे लगाना है। डेली 2-2 सीख रही है मैंने। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो शॉर्टकट कीज आपको मिलेंगी इसी पैनल में, समराइज में। इसमें पूरी लिस्ट नजर आ जाएगी आपको, जितनी भी है, फाइल से रेलेवेंट, एडिट मेन्यू से रेलेवेंट, व्यू मेन्यू से रेलेवेंट, जितनी आपने देख रही हैं सारी शॉर्टकट कीज, और वो भी शॉर्टकट कीज होंगी जो आपने लिस्ट में दी है। जैसे स्ट्रोक की अगर आपने दी है तो जरूर नजर आएगी। ये तो आपने वो कर दिया ना इसको। चले, मैं मिस्टर अनस वाला मेरे पास अभी तक डिलीट नहीं किया, इसी को लोड करते हैं। इसमें आपको पता मैंने शॉर्टकट कीज दी थी इसकी, स्ट्रोक की, ये भी नजर आएगी। अगर प्रिंट निकाल के ऑफिस में टेबल में यहाँ पे रखनी है आपने शीशे के नीचे, ताकि काम करते वक्त आसानी हो, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, सीखनी है, लर्नर हो आप, या आप काम करते वक्त उसके साथ यूज टू होना चाह रहे हो, तो शॉर्टकट कीज सारी एक दिन नहीं आती, ये टाइम के साथ साथ आती हैं। कुछ ऐसी हैं हो सकता है जिंदगी भर ही यूज नहीं करनी हमने, कुछ ऐसी हैं जो रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करनी है। जो ज्यादा यूज करोगे वो आप को याद रह जाएंगी, जो कम कम यूज करनी है वो टेबल में कम से कम लगी होंगी, अच्छा इस काम के लिए होती हैं, लगा लो। दूसरी बार लगाओगे, तीसरी बार लगाओगे, 10वीं बार वो याद हो चुकी होगी कि इस काम के लिए यही कीज होती है। जैसे कट कॉपी पेस्ट है, फाइल न्यू ओपन सेव है, ये ऐसी कीज हैं ये याद हो जाती हैं। क्यों? वो जब से हमने कंप्यूटर शुरू किया है वही कीज हमें आ रही हैं, वो तो याद हो ही नहीं थी ना जब आप काम करते जाओगे। अच्छा, समराइज, एडिट, इधर से चले जाओ, विंडो मेन्यू के थ्रू चले जाओ, जैसे भी जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और ये सारा सेटिंग से रेलेवेंट आ गया। ये समराइज, क्या नाम देना है, मिस्टर अनस वर्क स्पेस, चेंज करना कर दो, कोई मसला नहीं, मैं नाम दे देता हूं अनस शॉर्ट कट कीज, जो नाम देना दे दो। हाँ, सेव करते वक्त एहतियात करनी है, कहाँ सेव करनी है याद रखना। मैं मिसाल के तौर पे इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता, बस ठीक। और साथ ही आपका ब्राउजर में उसको ओपन करके लिस्ट दिखा देगा, ये देख रहे हो, फाइल से रेलेवेंट कीज। ये देख रहे हो कि कौन सी कीज हैं जो आपने दी थी, मिस्टर अनस के वर्क स्पेस में पड़ी हुई थी। अगर आप सेंसर्स वाली को प्रिंट करोगे उसमें नहीं होंगी, इसको करोगे तो होंगी। इसका मतलब पहले लोड कर लेना वर्क स्पेस, जिसके रेलेवेंट सेटिंग्स को, शॉर्टकट कीज को प्रिंट निकालना है। हो सकता है ये अपने ऑफिस में इन्होंने अपनी तरतीब लगाई हुई शॉर्टकट कीज की, उसका प्रिंट चाहिए होगा ना इनको। सर ये दोबारा एडिट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, समराइज, यहाँ पे ट्रेनिंग शॉर्ट कट कीज और फोटो शॉप, जो नाम देना है सिंगल कैरेक्टर का दे दो, डिटेल देनी है, कहाँ स्टोर कर रहे हो ये बता दो, अपने फोल्डर एक बना लो, ये डेस्कटॉप पे रख लो, नाम आपने दे दिया है, सेव कर दो, बस इतनी सी बात है। ओपन कर देगा। और ये कल को अगर आप इसको देखना भी चाहो, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कल को अगर आप देखना भी चाहो तो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये डेस्कटॉप पे ये आपकी फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन कर लो, जब दिल करता ओपन कर लो, सेव हो गई थी, ओपन करो।
ठीक है, ये शॉर्टकट कीज हैं सारी, काफी सारी आपकी इसमें साइन नहीं हुई हुई। जब अगर आप मुनासिब समझो तो दे दो। ये बड़ी फेमस शॉर्टकट की है, सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट। ये आपको, ये जैसे जैसे मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट सिलेक्शन टूल करवाऊंगा ये सारी सिखा दूंगा आपको। ये बार बार यूज करेंगे, ये कीज इतनी बार यूज करेंगे कि वैसे ही याद हो जानी है आपको। कुछ हैं, कुछ की नहीं भी हैं। ये बड़ी फेमस, ये कल करवाई है आपको मैंने, याद है? जूम आउट, जूम इन, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल 100%, ये सारी हमने कल की थी। ये है जी शॉर्टकट की चार्ट। अच्छा जी, तो अभी मिस्टर अनस साहब छोड़ गए तो मैं एसेंशियल्स पे आया, एसेंशियल्स को रीसेट कर दिया, अगर कोई गड़बड़ है ठीक कर देगा। और मिस्टर अनस की वर्क स्पेस जो बनी है वो डिलीट भी हो जाती है यहाँ से। भाई 10 लोग हैं, 10 वर्क स्पेस बनाएंगे, फाइल तो बनती है ना बैकग्राउंड में, स्टोर तो कहीं ना कहीं होगी ना, सेटिंग तो वही ओपन होती है। तो अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो यहाँ से, लिस्ट में से जिस वर्क स्पेस को, अच्छा ये देखिएगा, इसमें सारी वर्क स्पेस डिलीट हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं जो फोटोशॉप ने दी हैं, सारी करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको तरतीब खुद से लगा के फिर नाम देने पड़ेंगे या नए सिरे से फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ तक भी हो जाता है। ये जितनी वर्क स्पेस हैं ये क्लिक करके डिलीट कर दो, खत्म। फिर आपको लिस्ट में भी नजर नहीं आएगी। इनको आपने करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना ही काम करो, वरना आपके सिस्टम में वो ऑप्शन खत्म हो जाएगी, जो उससे रेलेवेंट पैनल्स की सेटिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर आपको खुद तरतीब लगानी पड़ेगी नाम शाम दे के, टाइम वेस्ट होगा। आप खत्म वो करो जो आपने बनाया है, खत्म सब हो जाएंगी। एक सिर्फ खत्म नहीं होती, ग्रे शेड में जो है, कम से कम एक जरूर रहेगी। और लाने ये भी खत्म हो जाए तो फिर रहेगा क्या? एक तो होना चाहिए ना सेटिंग वाला वर्क स्पेस। एसेंशियल खत्म नहीं होती। ग्रे नजर आ रही है, इसको आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट होगी तो डिलीट होगी। बाकी जितनी भी आपको लिस्ट में 6 नजर आ रही थी, 5, वो सारी खत्म हो सकती हैं, इंक्लूडिंग योर वर्क स्पेस सेटिंग्स। अभी मैं जस्ट मिस्टर अनस को सिलेक्ट करके डिलीट, आर यू श्योर? यस, खत्म हो गया। लेकिन ये आपने डिलीट करने से पहले स्विच कर लेना किसी दूसरी वर्क स्पेस में, वरना ये नहीं होगा कि अनस वर्क स्पेस भी लोड की हुई है और डिलीट भी करने को कहेगा। पहले इसको यार डिलीट तो करने जा रहे हो, स्विच तो कर लो किसी और में पहले। सही सही है, पहले किसी वर्क स्पेस में स्विच कर लेना, फिर इसको डिलीट करना, खत्म कर देंगे। ये वर्क स्पेस से रेलेवेंट मैंने डिटेल आपसे शेयर कर दी, और ये मेन्यू ऑलमोस्ट आपका डन हो गया, ये पूरा का पूरा विंडो मेन्यू। तो तकरीबन जितनी की जरूरत थी वो मैंने आपको विंडो मेन्यू, हाँ जहां तक पैनल्स हैं इनको हमने देखना है, एक्सप्लोर करना है, ये हम करेंगे। जिसमें से कल से हमने कुछ ये लेयर पैनल के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, ये वाला, ये लेयर पैनल, ठीक है, ये वाला लेयर पैनल, ये वाला लेयर पैनल, जिसमें से मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की थी कि बैकग्राउंड लेयर क्या होती है, इसकी कलर कैसे सेट करते हैं, ऊपर लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट कैसे लेके आते हैं, ओपेसिटी क्या करती है, और इसकी ब्लेंडिंग मोड्स क्या क्या है। ये थोड़ा थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब आ जाओ जरा वापस। अब दोबारा मैं चलता हूँ, जरा थोड़ा सा मैं स्लाइड के साथ कनेक्ट कर दूं आपको। टूल बॉक्स को डबल कॉलम में आपको देखना इसलिए जरूरी होता है कि सिंगल कॉलम में वैल्यू सही नजर नहीं आ रही होती पूरी डिटेल। अब ये देखो इतना बड़ा टूल बार है, नीचे तक वो जा रहा है, आपको इसको देखने में अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको डबल कॉलम कर लिया करो आइकन पे क्लिक करके, एक तो ये जरूरी है। दूसरा, टूल बार के अंदर आपको ये जो टूल नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको भी आप एडिट कर सकते हो यूजिंग 3 डॉट्स। टूल बार भी कस्टमाइज हो जाता है, क्लिक करो, ये देखो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, लॉन्ग क्लिक करना जरा, एरे टूल बार। क्लिक करने पे नहीं, आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना पड़ेगा, ये साइट के ऊपर लिखा होगा एरे टूल बार, क्लिक कर दीजिएगा। जो टूल नहीं चाहिए, मेन्यूज की कस्टमाइजेशन हो गई, शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन हो गई, टूल बार की भी कस्टमाइजेशन होती है। ये टूल्स के नाम दिख रहे हैं साइड पे,
मूव, आर्टबोर्ड, रेक्टेंगल, मार्की, एलिप्टिक, सिंगल, लासो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक, और भी हैं। इनकी कीज भी सामने लिखी हुई है, वी, एम, एल, डब्ल्यू, शॉर्टकट की इसकी भी हैं, ये देख रहे हो। ये आई ड्रॉपर की सीरीज है, ये स्पॉट हीलिंग टूल, ये वाले, ये जो ये दिख रहे हैं। अगर आप इनको एक्स्ट्रा में डाल दोगे, मूव टूल बहुत काम का, एक्स्ट्रा नहीं डालना इसको, लेकिन आपने इसको करके देख लें, लो कर लें, वो देखो दूसरे टूल गायब हो गया, देख रहे हो, मूव टूल ही गायब हो गया। ये आर्टबोर्ड टूल, ये लो, वो भी गायब हो गया। ये फ्रेम टूल नजर आ रहा है, ये वाला, ये है, ये लो, बड़ा इस्तेमाल है इसका, गायब कर दिया आपने। ये टूल नजर आ रहा है, टाइप टूल, टाइपिंग करनी है आज आपको, टाइपिंग भी बतानी है, टाइपिंग कैसे करते हैं। ये नीचे है टाइपिंग टूल, ये वाला, ड्रैग करके भाई निकाल दो, एक्स्ट्रा में डाल दो। ये यहाँ पे वो ऑप्शंस यहाँ से खत्म हुए जा रही हैं। ये जूम टूल नजर आ रहा है, ये वाला जो कल हमने सीखा था, ये लो, डन। टूल बार, जिसे टूल बॉक्स भी बोलते हैं, एडिट हो जाता है। ये उस वक्त करना है जब आप एक्स्ट्रा समझ रहे हो उन टूल्स को, कभी यूज करना है शाज़ो नाज़र एक्स्ट्रा। अब इनमें से जो एक्स्ट्रा में रखी है लिस्ट, वो आपको नजर आएगी 3 डॉट्स के अंदर। वो जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं ना बिल्कुल बॉटम, इसमें वो लिस्ट आ चुकी होगी। जो 5-6 निकाले हैं ना, वो किधर गए, वो इसमें आ गए एक्स्ट्रास में। अगर उनमें से कोई यूज करना हो, जैसे मुझे मूव को यूज करना है, ये देखो ना मूव आया हुआ है, आर्टबोर्ड, फ्रेम, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल एंड जूम टूल। जब आप क्लिक करोगे तो जूम टूल एक्टिव हो गया, एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, नॉर्मल टूल बार में नजर नहीं आ रहा। ये उस वक्त करते हैं जब आप समझते हो रेयर कभी यूज करना है, तो टूल बार का जरा शॉर्ट कर लो। हाँ वहाँ क्यों पड़ा हुआ है, जब इस्तेमाल ही नहीं है उसका, तो उनको एक्स्ट्रा में रख दो। पर अगर आपने एक्स्ट्रा में रख दिए, वापस कैसे आएंगे। कभी आप छोड़ जाते हो कंपनी, जो नया बंदा है वो कहता है सर इसमें तो टूल ही शॉर्ट है, नए से इंस्टॉल कर लूँ क्या फोटोशॉप, उसमें तो हो ही जाएगा वापसी। आप यहाँ पे जाओ, एडिट में दोबारा, और ये टूल बार्स को, अच्छा मजे की बात है, मूव था टॉप पे, जरूरी नहीं मूव टॉप पे ही रखना है, वैसे तो डिफॉल्ट लोकेशन इज टॉप। इसको उठा के यहाँ रख दो दरमियान में, एक क्रॉप के नीचे इधर रख दो, इसके अंदर आ गया मूव टूल, डन। अब आप मूव टूल ढूंढने में मसला होगा, बाय डिफॉल्ट वैसे क्रॉप ऑन होता है। अब आप कहोगे वो मूव टूल किधर गया, मूव टूल आपने इस सीरीज में डाल दिया है, लॉन्ग क्लिक करो, ये मूव टूल इधर पड़ा हुआ है। इसका मतलब रद्दो बदल कर सकते हो टूल्स की प्लेसमेंट आगे पीछे जरूरत के मुताबिक, अगर आप समझते हो। लेकिन बेस्ट अप्रोच इज क्या, जो फोटोशॉप दे रहा है, जो फोटोशॉप दे रहा है, फोटोशॉप ने बड़ा सोच समझ के टूल बॉक्स बनाया है। उसके इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, डेवलपर ने बहुत डिटेल में कंसल्ट करने के बाद ये टूल बॉक्स को तरतीब दिया है। आप कौन होते हो उसको चेंज करने वाले। एक तो आप लाइसेंस कोई लिया नहीं, फ्री में यूज करना है और अपनी मर्जी करनी है, गलत बात है ना। तो जो टूल बार है उसको वही रहने दो जो है, तो उसको आप रिसेट कर लिया करो। रिसेट कैसे करते हैं, अगर तो आपने तरतीब करनी है, पूरा उसका बेड़ा ही गर्क करना है टूल बार का, आपने बस ये तुल गए हो कि मैंने इसका बेड़ा गर्क करना है, कर लो, वो मना थोड़ी करेगा, सॉफ्टवेयर है, वो आप के ऊपर डिपेंड करते हैं आप जिसका उसकी तरतीब लगाना चाहो। लेकिन किसी टाइम पे आपको इस पर तरस आ जाएगा, तो इसको आप रिसेट कर लिया करो। ये लिखा हुआ है साइड पे, रीसेट डिफॉल्ट, जो जो जहां जहां है वहीं पे लगा दो, जाके सेट कर लो। जैसे क्लिक किया वो देखो टूल बार पीछे, इधर भी वापसी होगी इधर से निकल के, और इधर भी वापसी होगी अपनी अपनी जगह पे। अच्छा एक चीज और नोट करो, टूल बार मिस्टर अनस ने सेट किया ये इस तरह, थोड़ी सी तरतीब उन्होंने चेंज की।
ये ऊपर आ गए, ये इधर से इधर आपस में मैंने स्वैप कर दिया, दाएं का बाएं कर दिया, बाएं का दाएं कर दिया। कर सकते हो। किसी और टूल के अंदर इसका हिस्सा बनाना चाहो वो भी बना सकते, जो कि मैंने भी आपको करके दिखाया। अच्छा, और ये चाह रहे हैं कि ये इतनी मेहनत जो की है, हालांकि मेहनत क्या की है, इधर से उधर ही किया ना, लेकिन ये भी तो मेहनत होती है ना। करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि इसको स्टोर करके मैं घर वाले पीसी के ऊपर भी सेम की सेटिंग वहां चला लूँ, एक तो ये घर वाले पीसी पे आओ, वहां पे दोबारा से ही कर लो काम, जो इस पे किया उस पे भी कर लो। लेकिन आप चाह रहे हो इसमें इतनी मेहनत की है, अरेंजमेंट आगे पीछे ये वो, इसको सेव कर लो, फाइल में चला जाएगा, सेव यहां से होता है, सेव प्रीसेट करूं। मिस्टर अनस, टीबीआर इसकी एक्सटेंशन होती है, टूल बार, और इस फोल्डर में पड़ा होता है ऐप डाटा, रोमिंग, अडोबी, ये वो, यहाँ पे कस्टम टूल बार्स पड़े होते हैं, जिससे हमें कोई गर्ज नहीं, जहां भी रखा है ठीक है, आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो, कोई मसला नहीं, सेव कर लो। अच्छा, रीसेट करता हूं इसको। रिस्टोर से क्या हुआ, ओरिजिनल लोकेशन पे आ गया वापस। मिस्टर अनस ने वो वाली फाइल अनस.tbr मेल कर दी अपने घर पे, अपने ईमेल में। घर पे गए, ईमेल ओपन की, फोटोशॉप ओपन की, वहां पे जाके फोटोशॉप में इस वक्त ऐसे ही है जो है, लोड कर लो। ये अब कहां पे कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं। फाइल जो इन्होंने थोड़ी देर पहले बनाई है, वहीं से इसको अब क्या कर रहे हैं, सेटिंग को लोड कर रहे हैं। सेव कर दिया ऑफिस वाले कंप्यूटर से, फाइल बन गई, फाइल सेंड कर दी, या पेन ड्राइव पे ले गए, लगाई, या मेल ओपन की, और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद ये करना है उन्होंने क्या, अनस.tbr। जैसे ही सिलेक्ट करके लोड करेंगे क्या होगा, ये वापस टूल बार जो इन्होंने सेव किया था सेटिंग, उसके साथ आ जाएगा। हो सकता है इन्होंने 4 5 10 ऑप्शन निकाल ही दिए, ये तो मैंने सिर्फ दाएं बाएं किया ना, अभी होने लगा है वापस दाएं बाएं। ये देखो, सिलेक्ट किया, लोड, हुआ है। तो समझ भी आई है किया क्या मैंने। टूल बार से मैंने शफल किए थे आपस में ऊपर वाले, सेव हुए कि नहीं हुए, लोड हुए कि नहीं हुए, रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर चीज से समझ आनी शुरू हो गई है। ये टूल बार है, और टूल बार को आप रिस्टोर कर लिया करो, डन कर दिया करो। इस तरह टूल बार की भी कहानी मुक गई। यही है इसकी स्टोरी सारी। टूल बार को आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैनल्स को भी, मेन्यूज को भी, और टूल बार को भी कस्टमाइज किया जा सकता है, इसका मतलब ठीक है। मेन्यूज की ऑप्शन भी हुए जा रही हैं, ऑप्शंस के अलावा टूल बॉक्स को भी कस्टमाइज करना सीख लिया, ठीक है। एसेंशियल्स क्या होता है वो भी आपने देख लिया, यहाँ तक हो गया काम खत्म। अब आ जाओ वापस। ये जी मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बोला था, ये जो टूल बॉक्स होता है इसकी डिवीजन है, ये डिवीजन है इसकी, अगर आपको दिख रही हो। इसमें जो ऊपर वाले टूल होते हैं ना 4, ये वाले, इससे बोलते हैं मूव एंड सिलेक्शन। अगर आपसे पूछे ना इसकी कोई डिवीजन की जाती है, कैटेगराइज किया जाता है, टूल बार में कोई 18 19 टूल्स हैं, क्या इनकी कोई डिवीजन सेंस बनती है, बना दी जाए। तो फोटोशॉप ने इसको डिवाइड किया है 4 5 हिस्सों में। ऊपर वाले जो 4 टूल्स हैं इसे बोलते हैं मूव, नाम से जाहिर है, एंड, सिलेक्शन। जो आगे 3 है ना टूल्स, ये वाले, ये दिख रहे हैं, ये वाले, ये और ये तीनों टूल्स, और प्लस ये ऊपर वाला, चारों टूल को क्या बोलते हैं, मूव एंड सिलेक्शन। उसके बिल्कुल नीचे जिसमें क्रॉप है या फ्रेम है, इसको क्रॉप एंड स्लाइस टूल बोलते हैं। उसके नीचे मेजरमेंट से रेलेवेंट ये आई ड्रॉपर से जो दिख रहा है, ये मेजरमेंट टूल कहलाता है। उसके बाद ये आपके पास यहाँ तक जो टूल्स हैं पेन से ऊपर ऊपर, ये वाले, इनको रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स बोलते हैं, जिसमें पेंट ब्रश भी है, हीलिंग ब्रशेस भी हैं, ग्रेडियंट्स भी है। ये सारे के सारी सीरीज को क्या बोलते हैं, रीटच करना, मिक्सिंग करना, मर्जिंग करना, पेंटिंग करना, इसीलिए इसका नाम क्या है, रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स। उसके नीचे ड्राइंग्स बनानी है पेन टूल के साथ, या टेक्स्ट लिखना है टाइप टूल के साथ, सिलेक्शन करनी है, शेप्स बनानी है, ड्राइंग एंड टाइप टूल, ड्राइंग्स एंड
टाइप टूल, उसके नीचे 2 टूल्स और हैं। नेविगेशन, जूम इन, जूम आउट, दाएं करना, बाएं करना, ऊपर वाले से देखना, नेविगेशन, नेविगेट करना। इसका नाम क्या है? नेविगेशन टूल्स। ये कैटेगराइज किया गया है। अगर आपको याद रह जाए ठीक है, या जैसे जैसे आप काम करते जाओगे इसमें स्किल्स आती जाएंगी, या आपको वैसे ही याद होनी शुरू हो जाएंगी कि यार सिलेक्शन और मूव के हवाले से ये इसको कैटेगराइज किया गया, ये मेजरमेंट है, ये ड्राइंग पेंटिंग से रेलेवेंट है, ये रिटचिंग का है, ये टाइप एंड ड्राइंग के अंदर आता है। और नेविगेशन के लिए वो 2 टूल्स जो जूम एंड हैंड टूल। और इसमें एक चीज याद रखना, जिस टूल के साथ छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है, इसका मतलब वो अकेला नहीं है, सिंगल टूल नहीं है, वो कंपेनियन ग्रुप टूल्स है। और उसको देखने का तरीका एक ही होता है, उसको थोड़ा सा माउस के साथ लॉन्ग क्लिक करना है तो नजर आती है लिस्ट। मैं इनकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें। किसी में 2 हैं ऑप्शन, जैसे ये 2, किसी में 4 हैं, जैसे ये 4, किसी में ये 3 है, किसी में ये 3 है, किसी में 4 है, किसी में कोई भी नहीं है। जैसे ये फ्रेम टूल, फ्रेम टूल एक ऐसा टूल है जिसके इनसाइड और कोई टूल ये अकेला ही है। या जूम टूल ये अकेला ही है। बाकी ऑलमोस्ट हर टूल के साथ ग्रुप है। और ग्रुप की ऑप्शन कैसे दिखती हैं? जब ट्राइंगल जो जो छोटी सी बनी हुई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि ये अकेला नहीं है। जिसके साथ ट्राइंगल नहीं बनी हुई है इसका मतलब वो सिंगल ही है टूल। ठीक है, तो इसको देखने का तरीका ये मैंने आपको बोल दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इंशाल्लाह सारों को हम देखेंगे। यहां तक होगी बात खत्म। और जो कैटेगराइज किया गया है, मूव, क्रॉप, मेजरमेंट, रिट्रेसिंग, इसकी डिटेल है। सबसे पहले जी, अब मूव टूल को इस्तेमाल मैंने कल आपको बता दिया था मूव टूल को इस्तेमाल कैसे करना है। और क्लिक करने पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, खास तौर पे ऑटो सेलेक्ट की, उसको ऑन रखना चाहिए। वरना आपको जो साइड वाला पैनल है लेयर्स वाला, उस पर नजर रखनी पड़ती है। मूव करते वक्त, ट्रांसफॉर्म करते वक्त, टेक्निकली उसे वर्ड क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? इधर उधर लेके जाना, या विड्थ और हाइट बताना, या उसको रोटेट करना, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ठीक है, और कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। और आपने बिल्कुल इस पे जो है आपने ध्यान रखना है कि जब कभी आप लेयर्स पे काम कर रहे हो तो जो जो चीज बनती है वो ग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर होता है, और उसके ऊपर जो आप इमेज लेके आते हो या कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने आपको बोला था कि इन टूल्स को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दो। रेक्टेंगल है, सिंपल सी, ये जब कभी आपने बनानी हो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो क्लिक बस ड्रैग करने से। सर ये डुप्लीकेट बार-बार इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये होते जाएंगे। हाँ, नहीं, फिर आपने छोड़ दिया। ये देखो, ये लेयर पैनल में साइड पे रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि आपके इस वक्त 3 लेयर्स, ये बेस है जो कि वाइट नजर आ रही है, इसका कलर सेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको कल बता दिया था। एक तो यहाँ से फोरग्राउंड बैकग्राउंड से कर सकते हो, या एडिट में फिल के साथ कर सकते हैं। जो कलर आपको पैटर्न भी अगर आपने रखना है, पैटर्न भी आपका ऑन हो सकता है। ये तो हो गई ग्राउंड। ठीक है, उसके ऊपर आपने चूंकि एक जेपीजी को इंपोर्ट किया है, फाइल को ओपन किया हुआ है, आपके पास अच्छी एक कलेक्शन होनी चाहिए इमेजेस की। अगर काम करना है, सीखना है फोटोशॉप, कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। कलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपने इन वेबसाइट को, आपसे मैंने शेयर कर ली थी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिखा दूं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इमेजेस अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको पीएनजीज चाहिए, ट्रांसपेरेंट पीएनजीज, मतलब सराउंडिंग में कुछ नहीं, जस्ट ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ये टूल हमारा हो गया हुआ है, जूम टूल। इसकी डिटेल कुछ मैंने आपको बता दी थी, शॉर्टकट की चीज सामने पड़ी नहीं। ठीक है, और इसकी ऑप्शंस मैंने आपको बोली थी, जूम विद स्क्रॉल व्हील को ऑन रखना है। और इसके अलावा रेफरेंस मैंने आपको उसके जो ऑटो सेलेक्ट के लिए उसको ऑन रखना है। शो टूल टिप्स हैं, ये टिप्स पता है क्या होती हैं? ये वाली, ये टिप्स होती हैं। जब आप माउस को लेके आते हैं टिप्स नजर आती हैं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी टिप्स नजर नहीं आ रही। ये भी आपकी ऑप्शन है टूल्स के अंदर। ये प्रेफरेंसेस में जब जाते हो ना, एक लिस्ट नजर आती है, जनरल, इंटरफेस, वर्कस्पेस, टूल्स में ये चीजें आपको नजर आएंगी।
ये भी हमने कर दिया। हाँ जी, ये कुछ ये है अंडू हिस्ट्री पैनल का इस्तेमाल, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। आज कल हमारा लेक्चर है ना? हाँ कल भी है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री पैनल को डिस्कस करेंगे, पूरी इसकी स्लाइड सामने है। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं इमेजेस। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे बाद का स्टूडेंट पूछे सर इमेजेस कहाँ से लेके आए, बताएं तो सही। इतनी इमेजेस अब मैंने काम करना है, मैं जब उसे ओपन करता हूँ उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, वो थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ वो पिक्सलेट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता काम करने में। मुझे अच्छे इमेजेस चाहिए। अच्छे इमेजेस चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल, ये कार्टून दिख रहा था आपको, ये वाला, ये वाला, ये कार्टून कैरेक्टर, इसको आप डाउनलोड अगर करना हो आप गूगल कर लो। मिनियंस सीरीज है कैरेक्टर्स की। इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप टूल्स में जाओ, ये टूल्स मेन्यू नजर आएगा, ये टूल्स, जैसे आप टूल्स पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह करके इसका सब मेन्यू भी आता है। ये देखो, इमेजेस पे चले जाओ, ये काफी सारे आपके पास कार्टूनिक इमेजेस नजर आएंगे। ये नेम वाइज कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, इनमें से भी जो आपको अच्छा लगता है कार्टून कैरेक्टर जिसको आप प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हो, यहाँ से आप लेके आ सकते हो किसी भी। और अगर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो यहाँ पे जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है, ये भी लेके आ सकते हो। और इसके अंदर कलर की फिलिंग बड़े मजे से आप कर सकते हो। इंडिविजुअली कलर्स के अंदर फिलिंग भी हो जाती है। आइस का कलर रखना है, जैकेट का कलर रखना है, ग्लव्स का कलर रखना है, ग्लासेस के अंदर कलर देना है, कलर भी दे सकते हो। बड़े अच्छे तरीके से पेंटिंग की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई अगर आपको चाहिए तो इमेजेस पे जब क्लिक करोगे ये मोर आएगा। मोर में जब जाओगे, सॉरी, ये यहाँ पे टूल्स, हाँ ये टूल्स, इमेजेस, टूल्स, टूल्स जैसे क्लिक करते हुए देख लीजिए एक बार आ रही है ये साइज की। यहाँ अच्छी रेजोल्यूशन के वाले साइज लार्ज में मिलेंगे और आइकन्स भी मिल जाएंगे। ये सारे, और आपको कलर वाइज चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट या ट्रांसपेरेंट चाहिए, ये भी ले सकते हो। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं ये बॉक्सेस, ये इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको सेव कर लो। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट जितने इमेजेस होते हैं पीएनजीज होती हैं। और ये देखो मैंने एक फोल्डर बना रखा है स्टूडेंट्स, इमेजेस के अंदर मिनियंस, और इसमें इसको, इस कार्टून कैरेक्टर को जो भी नाम देना है आप दे दो। मिस्टर लॉजिक, जो भी नाम देना है आप दे दो, सेव कर लो। एक तो ये तरीका है सेव करने का, पीएनजीज, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहीं पे लेके आना है उसको, इसके बिल्कुल साइड बाय साइड ये स्पेस के अंदर ओपन, यहां से ओपन कर लो इमेज तब भी आ जाएगा। या दूसरा तरीका है ब्राउजर में चले जाओ, फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपने उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे इमेजेस आपने रखे हैं। मैंने रखे हैं डी में, डी में फोल्डर का नाम है इमेजेस ग्राफिक्स, इसमें इमेजेस, और इमेजेस में ये जी, ये अभी मैंने आपके सामने ये इमेज रखा है, ठीक है। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, टिक कर दो, ये इमेज आ गया। इसको अगर आपने मूव करना है तो सिलेक्ट पहले कर लेना या मूव टूल पे क्लिक कर देना। मूव टूल पे क्लिक करने से आपको पता है कि आपके इसको, इमेज को जहां पे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहो, साइज वाइज करना चाहो,
इसकी प्लेसमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको एक चीज़ अभी नहीं सिखाई कि अगर मैं इसका जैकेट का कलर चेंज करना चाहूँ, इसकी स्किन का कलर चेंज करना चाहूँ, इसको ट्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस मैंने अभी आपको नहीं करवाया। अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आप अपने इमेजेस को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है। बाकी अगर आप कहो कि इस इमेज के अंदर मैंने इसकी चेंजेस करनी है कलर्स की, वो भी हो जाएगा, अगले लेवल पे उसको भी कर लेंगे। मैं आज आपको इमेजेस की कलेक्शन को डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ और उसको फिर लेके कैसे आना है अपने ग्राउंड के ऊपर, ये बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा पेज, और इस पेज के ऊपर यहाँ पे मैं एक जस्ट रेक्टेंगल मैंने आपकी बनाई है एक फिल के साथ। और ये जैसे जैसे जो चीज़ बनती है आपको पता है लेयर्स में आती जाती है। ये अगर इसी की कॉपी मुझे एक और बनानी है, नीचे लेके जाना है, जिस तरह अभी हमें पूछ रही थी, कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के लिए, या आप इसको ड्रैग करके इस छोटे प्लस पे ड्रॉप कर दो। डिलीट ना कर देना, डिलीट से खत्म हो जाएगी। ये आइकन नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, एक डिलीट डस्टबिन बनी हुई है, एक प्लस बना हुआ है। ये भी एक आसान सा तरीका होता है डुप्लीकेट बनाने का। कंट्रोल जे भी कर सकते हो, इस पे भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ड्रॉप करेंगे वो देखो लेयर बन गई। ये इसका नाम रख देते हैं टॉप बॉक्स, इसका नाम रख देते हैं बॉटम बॉक्स। बना उधर ही है, उधर ही पड़ा हुआ है बॉटम बॉक्स। अब आपने चूंकि इसको सिलेक्ट किया है बॉटम को, मूव टूल, फ्रेम के दो हिस्से बन गए। यहां पे आपने कोई टाइटल देना है, यहां पे कोई आपने इसकी डिटेल देनी है इस पेज के ऊपर, यहाँ पे आपने इमेज को लोड करना है, यहाँ पे आपने इसका टाइटल देना है, ठीक है, दे सकते हो। इसके डिजाइन के अंदर मजीद एडजस्टमेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे इसको टॉप बॉक्स को मैं थोड़ा सा शेडो शो करना चाह रहा हूँ, इसकी एक और कॉपी निकाल लेती हूँ, आ गई। और याद रखना जो बना है इस वक्त वो ऊपर होता है लेयर में, ये वाला। इसको सिलेक्ट किया, क्लिक करके भी इसको बाहर की तरफ ला सकते हो, या सॉरी ये बॉटम लेयर को कर दिया नहीं, अच्छा बॉटम लेयर नीचे पड़ा हुआ, ये टॉप है, क्योंकि आपने क्लिक किया तो उसके ऊपर ही बनी है। ये बॉक्स है नीचे, ये टॉप बॉक्स है। कलर मैं चेंज करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले। जिस आप लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लो, अपीयरेंस से भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था, प्रॉपर्टीज तब तक नहीं आती जब तक शेप को नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल शेप को जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे प्रॉपर्टी बार्स ऊपर नहीं आएगी। कलर चेंज कर लो, रेड कर दो, रेड हो गया, रेड हो गया। अब वो नीचे वाला बॉक्स की तरह ये है, इसको क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं एरो कीज यूज करने लगा हूं, ये देखो सिलेक्ट हो गया। ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, हाँ इसके नीचे ही है, ये देखो, ये ऑन ऑफ करके देख रहा हूं आई को। मूव, 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 मूव को जरूर क्लिक कर देना, ये देख रहे हो उसके नीचे से अपीयरेंस उसकी आ रही है। दोबारा से देखो, ये एक सर्कल भी हो सकता था, ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है, इसका कलर दे दिया। अब ये जो सर्कल है इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर आ गई। ये ऊपर वाला सर्कल है, ये नीचे वाला सर्कल। ऊपर वाला सर्कल कलर इस वक्त क्या है? ब्राउन है। नीचे वाले सर्कल का कलर क्या करना है? रेड कर देते हैं, ये लो, हो गया जनाब। ड्रैग करके बाहर निकालो, मूव, मूव पे क्लिक जरूर करना वरना होगा नहीं आपसे। माउस के साथ भी ड्रैग कर सकते हो, एरो के साथ भी कर सकते हो। देख रहे हैं, नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ से सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हो, और इसको कहीं पे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे, ऐसे ऐसे कर लो। इसको शो करना है आपने ऐसे, ऐसे कर लो, ये लो। और इस को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट करना है, रोटेट कर लो, ये लो।
ये लो, ये क्या होगा, पेज का सरफेस यहाँ रेडी हो रहा है, कट्स उसके किस तरह कैसे, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह बॉटम बार है ये वाली, इधर सेलेक्ट किया, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, कंट्रोल जे भी कर सकते हो, कंट्रोल जे, ये आ गई। ऊपर वाली लेयर का कलर सेट करना है या नीचे वाली का करना है, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल रिवर्स करना चाह रहे हो टॉप से, ऑपोजिट उसका एक्शन, ये आपका बॉटम लेयर है जो नीचे पड़ी हुई है, और ये है आपकी अबव लेयर, ठीक है। अबव लेयर के ऊपर भी कलर वही है, बिलो पे भी वही है, साइज भी सेम है। अब आपने बिलो लेयर को रेड करना है, बिलो लेयर को आपने सिलेक्ट किया, और रेड कलर करने के लिए दोबारा इस टूल को एक्टिव करना पड़ेगा, और यहां से जाके इसका कलर रेड दे दिया, और ये हो गया। सिर्फ मूवमेंट करनी है मूव टूल से, ये लो। इस तरह आपका पेज बनता जाएगा, आपके लिए काम आसान होता जाएगा। एक ग्राउंड आप सेट कर सकते हो, और जहां तक इमेज का ताल्लुक है, अभी जो लेके आए हैं उसी को आपने अगर रखना है या किसी और को लेके आना है, तो उसमें आप चले जाइएगा, और यहाँ से ड्रैग करके उस इमेज को जो भी आपका है उसको आपने फोटोशॉप में जहां ड्रॉप करना है वहां ड्रॉप कर सकते हो। जहां तक टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के लिए आपने टाइप टूल यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल करना है तो ये ले लो, वर्टिकल करना है तो ये ले लो। हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है, लेते हैं। यहां पे हम इसका साइज रख देते हैं, स्कूल का नाम, सिटी, स्कूल, ठीक है, सिस्टम, फॉन्ट शॉन्ट, ये देखो, ये आपने लिख दिया। और याद रखना, जब आपने टेक्स्ट लिखना है, ऑटोमेटिकली आपकी लेयर भी टेक्स्ट लेयर की टी के साथ प्रोमिनेंट होकर नजर आएगी। ये टी नजर आ रहा है, ये जब कभी टाइप करोगे ना, ये टी लेयर विजिबल होगा बिग साइज में, जब कभी टाइपिंग करोगे, टी के साथ विजिबिलिटी। नाम इस वक्त लेयर 1 है, जैसे टिक करोगे देखो क्या होता है, लेयर 1 के बजाय नाम में वो जो यहां पे प्रेजेंस है कैरेक्टर्स की, वहां पे डाल देगा नेम ऑटोमेटिकली। हाँ, चेंज कर सकते हो अगर इसी के साथ चलना है, चल लो, टिक करो, ये देखो लेयर का नाम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, नेम भी रख दिया, इसके नीचे आपने एड्रेस देना है। अच्छा, जहां तक इसके ऊपर वर्क करना है, साइज जरा छोटा लग रहा है, बिग साइज चाहिए, तो लाजमी है टाइप टूल ही आपको फैसिलिटेट करेगा। इसमें ही आपने जाने से पहले भी कर सकते थे, सॉरी, लिखने से पहले भी कर सकते थे, अगर लिखते वक्त आपने नहीं किया कोई मसला नहीं, आप इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे माउस के साथ, और टाइप से रेलेवेंट, ये देखो ऊपर क्या आ गया, ये टाइप से रेलेवेंट उसका प्रॉपर्टी बार है। और ये है जी वो बॉक्स जिसको साइज करने के लिए बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको वर्टिकल डाउन करना है, ये लो, एक क्लिक पे उसकी पोजीशन कर देता है, हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप। इसका मतलब अगर आपने हॉरिजॉन्टल टाइप कर भी दिया, लेकिन कहा गया था इसको तो हमने लिखना था वर्टिकल, टेंशन नहीं है, इसी को सिलेक्ट किए रखो और यहां से चेंज कर दो, ये वर्टिकल टाइप हो गया, ये देखो ये टेक्स्ट आ गया। अभी फिलहाल मैं दोबारा स्विच करता हूं, फॉन्ट अपनी जरूरत के मुताबिक इसका बड़ा करना है और बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लग रहा, यहां से चेंज कर दो, और देखो पीछे क्या हो रहा है। इसको जरा सामने रखो ताकि आपको नजर आए, जहां पे आप मुतमईन हो, आपका क्लाइंट मुतमईन है, उसको रहने दो। वो देखो चेंजेस नजर आ रही हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो इस वक्त आपको नीड है, फॉन्ट स्टाइल, वो आप सामने देख रहे हो, नीचे उसके देखा, जो आपको अच्छा लग रहा है
वो आप यहाँ पे सेट कर लो क्लिक करके। इसमें इसके साथ कनेक्टेड स्टाइल्स भी होते हैं, रेगुलर तो होता ही होता है। एरियल लेते हैं, ये देखो फॉन्ट का नाम बड़ा फेमस फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट है, एरियल। ये देखो ये एरियल, इसमें ऐसा छोटा सा एरो भी नजर आएगा बाद का, देखो इस पे क्लिक करोगे ना, इसके अंदर सैंपल्स हैं, नैरो एरियल, नैरो इटैलिक एरियल, नैरो बोल्ड एरियल, नैरो बोल्ड इटैलिक एरियल। चाहे यहां से आप ऑन कर दो ऑप्शन, या एरियल सिंपल आप क्लिक करो और इसके स्टाइल में चले जाओ। ये वही ऑप्शंस हैं जो फॉन्ट में उधर दिख रही थी। आपने थोड़ा सा बोल्ड टच देना है, बोल्ड, ये ले लो, बोल्ड टच हो गया, अच्छा ठीक है। बाकी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आप समझ तो ये आगे निकल गया है, या तो फॉन्ट छोटा करो या इसको मूव करवा लो पीछे। मूव से होगा, टाइप से इसकी प्रॉपर्टी सेट होंगी, होगा मूव से दाएं बाएं। अच्छा मजे की बात है, इसको स्ट्रेच भी कर सकते थे यहां से, लेकिन फॉन्ट के लिए हमेशा रेकमेंडेड है कि फॉन्ट साइज से उसको बड़ा छोटा करो, नॉट यूजिंग दीज हैंडल्स। ये होता क्या इससे, ये देखो ये फॉन्ट की लुक ही चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं ऐसे, इस तरह ना करो इसको। इसका एक सोल्यूशन ये है, कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, एक्चुअली ये था। इसको रिड्यूस करने का उसी रेशो के साथ राइट वे इज दैट शिफ्ट, शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा बड़ा करो, फॉन्ट की लुक चेंज नहीं होती। स्ट्रेचिंग करोगे तो बुरा लगेगा, बाल का फॉन्ट इतना स्ट्रेच हो जाता है कि असल उसकी जो लुक है वही चेंज हो जाती है फॉन्ट की। या यहाँ से कर लो, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ आपने सिटी स्कूल का कलर चेंज करना है या इसका फॉन्ट चेंज करना है, कर सकते हो। टाइप टूल, अगेन टाइप टूल के अंदर काफी डिटेल्स हैं, कुछ मैंने आज डिस्कस किए हैं, कुछ मैं आने वाले रोज में भी करूंगा। सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद यहां से फॉन्ट अगर इसका डिफरेंट लेना है ले लो, सिटी स्कूल का डिफरेंट फॉन्ट हो गया, सिस्टम का डिफरेंट फॉन्ट हो गया, मतलब सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया है उस पर फॉन्ट लगेगा, एक वर्ड किया है उस पर लगेगा, पूरा लिया है तो पूरा सिलेक्शन, मतलब हाईलाइट जिस पार्ट को किया हुआ है उस पर सेटिंग होगी ऑन। इसलिए जरूरी है सारे को करना है तो एक जैसा रखो। और टाइटल जो होता है वो एक लाइन का भी हो सकता है और दो लाइनों का भी हो सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि आप ये लिख दिया है, ये लिखने के बाद एक दफा और टाइप टूल लो और यहीं पे इसके नीचे क्लिक करके आप यहाँ पे दे दो 104 डैश जौहर टाउन लाहौर। एक तो ये तरीका, ऐसे कर लो। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, बड़े काम की चीज़ है, बहुत आपकी इंपॉर्टेंट की है। इससे जो किया होता है उसको रिवर्स करने के लिए आप करते हो अंडू। अच्छा मैं क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था मैं इसी के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता सेकंड लाइन में, तो एंटर कर दो। एक तो ये अलग से वो अलग लिख दो, एड्रेस अलग लिख दो। दूसरा तरीका क्या है कि इसी को कंटिन्यू कर लो एंटर करके, एंटर पेज के। मर्जी आपकी। हाँ इसका साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, सिलेक्ट कर लो, यहां से साइज इसका, फॉन्ट अगर यही रखना है एरियल ठीक है, ब्लैक इज ओके, साइज यहां से छोटा कर लो। सिलेक्शन से जो आउट हुआ अप्लाई नहीं करेगा उसमें। टिक, समझ बात को। आप फॉन्ट सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर, कलर यहां से देते हैं। फॉर एग्जांपल कलर आप इसका ब्लू रखना चाह रहे हैं, ये कलर ब्लू, देख रहे हैं आपको टेक्स्ट। बस इसमें जब कलर देना है तो आपने ग्राउंड को देख लेना, ग्राउंड के साथ वो कंट्रास्ट हो रहा हो, ताकि पता तो चले लिखा क्या हुआ। ये नहीं करना कि रेड है तो मैरून फॉन्ट दे दो कलर,
मैरून तो नहीं दिखेगा, या वाइट करो या लाइट कोई कलर करो, येलो कर दो, ठीक है। ये आपने डिपेंड करता है कि बेस कलर क्या है, उससे हिसाब से जो ऊपर फॉन्ट जो, अब ये आपने एक पोस्टर लगानी है, सिटी स्कूल में एक इवेंट आ रहा है, एक स्टेज के ऊपर चिल्ड्रन को जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उसको परफॉर्म करने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो एक आपने उससे रेलेवेंट आपने यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन करने जा रहे हो, और जिस डे पे आ रहा है और उसका वेन्यू आप यहाँ पे देना चाह रहे हो, वेन्यू। अच्छा, एक चीज और हो सकती है स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हो कि मैं इसी को यूज कर लूं, इस टेक्स्ट को, इसी टेक्स्ट को मैं उठा के यहां ले आऊं, और जो टेक्स्ट चेंज करना है वो चेंज कर दें, फॉन्ट भी ऐसे ही रहे, बाकी चीजें भी ऐसी रहे, इसकी कॉपी कर लो। जिस तरह एक आम शेप की कॉपी होती है, कंट्रोल जे से या प्लस पे ड्रॉप करने से टेक्स्ट की भी हो जाती कॉपी। जैसे ये देख रहे हो, ड्रैग करके मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूं, जाके छोड़ देता हूं, कॉपी बन गई। ये आपने इसको क्लिक किया और मूव करके यहां ले आए, और यहां से आपने अपने टेक्स्ट की वैल्यू को वर्टिकली चेंज कर दिया, और साथ ही फॉन्ट भी छोटा कर दिया, और इधर आपने इसको पिक एंड ड्रॉप कर दिया। सब कुछ हो रहा है, ये दिख रहा है। यहां पे आपने इसका टेक्स्ट चेंज कर लो, टाइप टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर आके ट्रिपल क्लिक कर दो, पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, वेन्यू। ठीक है, ये अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हो, टेंशन ही कोई नहीं। ये लो, ये अलाइनमेंट का बटन मौजूद है, ये सेंटर, राइट, ये सेंटर, सेंटर लाइन करके इसको फिर मूव टूल से ड्रैग करके यहां ले आओ, यहां रखना चाह रहे हो या इसके बॉर्डर पे रखना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने इसका प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी। ठीक है, इसका मतलब है जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, टाइप टूल के साथ करो, शेप्स को यूज करो, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी डिजाइन इसके अंदर इसके थ्रू बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने ट्राइंगल ली, ठीक है, ट्राइंगल लेके यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस करवाना है, ऐसे ये ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल आ गई नजर। इसको ऐसे मैंने रोटेट करके प्रोमिनेंट करना है वेन्यू को विद दोज सिंबल्स। कर दूं कलर, फिल, रेड, स्ट्रोक भी दे दूं, स्ट्रोक भी दे दूं, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल दे दूं, जो आप पसंद करो लाइन स्टाइल। ये आ गया, इसकी कॉपी निकाल लूं, कंट्रोल जे, आ गई कॉपी। इसको सिलेक्ट करो, मूव करवाओ, एरो की से करवा लो अगर आपको माउस के साथ कंट्रोल करने में इशू है तो। कंट्रोल जे एक और, ये नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर, आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे टेक्स्ट भी देना है, एक और इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, कंट्रोल जे, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पे www.cityschool.com, ये जो भी आपने देना है, इवेंट का नाम देना है, कुछ और देना है, जो दिल करता है। जस्ट मैंने आपको
रफली एक सिंपल पेज आपको यहाँ पे दिखाया बनाया। और अगर आपको यहाँ पे लाइनें लिखनी है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोई रूल्स हैं, कोई आपने इवेंट के अंदर डिफरेंट जो आपके कंपटीशन है, तो क्लिक बस ड्रैग करके भी आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हो पैराग्राफ की फॉर्म में। ये देखो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आ गया लिखा हुआ, ये देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी जो वैल्यूज देनी है आप दे दो। मिसाल के तौर पे फॉन्ट जरा छोटा कर लेते हैं। जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन है ना, जो भी आपने देनी है आप यहाँ पे देते जाओ, और ये डिटेल आपकी यहाँ पे स्टोर होती जाएगी। और इसको आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, फॉन्ट देना है, साइज देना है, जो दिल करता है आप यहाँ पे इसको पॉपुलेट कर सकते हो विद दोज वैल्यूज। और इसको आप इस तरह एक सिंपल सा पेज अगर आपने रेडी करना है, तो इसके लिए आज एक छोटी सी हमने एफर्ट पुट की। कंटेंट जो भी है आप उसको अपने हिसाब से इसके ऊपर प्लेसमेंट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये टूल्स हैं जिससे आप अपने डिज़ाइन को मैच्योर कर सकते हो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर सकते हो, वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हो। और जो जो आपको यहाँ पे अगर कोई इवेंट से रेलेवेंट कोई इमेजेस हैं उनकी यहाँ पे पोजिशनिंग ये हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे पॉलीगॉन्स का इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। पॉलीगॉन्स आपकी शेप्स होती हैं। साइड इसकी इस वक्त 5 है। याद रखना ये साइड 5 जो है वो यहां से वैल्यू की वजह से है, जो ऊपर दी हुई है 5। 6 कर दो, 7 कर दो, 10 कर दो, 15 कर दो, जितनी साइड चाहिए। मिनिमम ये वैल्यूज आपकी जाती है 3 तक। 3 का मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल तो वैसे भी मौजूद है, क्या जरूरत है। 4 साइड, 4 साइड का मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, वो तो पहले भी मौजूद है। बात स्टार्ट होती है फिर 5 से। 5 एक ऐसी शेप है जो 5 साइड वाली शेप नहीं है मौजूद, लिस्ट में नहीं है। सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। तो पॉलीगॉन आपकी 3 साइड से स्टार्ट होती है और इसको आप नंबर ऑफ साइड्स तक लेके जा सकते हो जितनी भी आपको यहाँ रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मुझे 6 साइड वाली शेप चाहिए, हेक्सागोन चाहिए। अच्छा, ये पहले फिर कर लेना, फिर बनाना। इसको डिलीट कर देते हैं। पॉलीगॉन को चाहे यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, चाहे यहां सेलेक्ट करके कर दो, क्योंकि मुझे इस वक्त पॉलीगॉन 6 साइड वाली चाहिए थी। तो याद रखना इसका रूल, जब आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी पहले ऊपर देख लो, कितनी साइड्स वाली, 6। अब बनाओ, ये पॉलीगॉन बन गई। हाँ, फिल कलर वो होगा जो आपने लास्ट टाइम किसी शेप के साथ ऑन किया होगा। तो लास्ट टाइम आप इन शेप्स के साथ प्ले कर रहे थे तो उसकी जो ब्राउन और वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑन है। हाँ, चेंज करनी है, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दिस टूल और यहां से चेंज करो। सर अगर कुछ शेप बन गई है विद कलर तो सुधार कैसे करना है? कोई शेप बन गई है विद कलर विद कलर्स बन गई। जैसे इसमें ब्लू होता है इसमें कलर दे हाँ, तो ये हो रहा है ना, जब मर्जी चेंज करो, कल कर लो, परसों कर लो। डिलीट, बस डिलीट, डिलीट, बस डिलीट, कीबोर्ड डिलीट। ये डस्टबिन नजर आ रहा है, रेयर को सिलेक्ट करके डिलीट, खत्म। डिलीट करना तो सबसे आसान जिंदगी में काम होता है। खत्म करना तो मसला ही कोई नहीं, बनाने में मसला होता है। खत्म कोई मसला है, डिलीट। और अगर आप इसकी मल्टीपल पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और इसका अगर आप साइज छोटा करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर सकते हो ऐसे। और इसकी फर्दर कॉपीज बना के इसके ऊपर पैटर्न की जनरेशन भी हो जाती, कंट्रोल जे, ऐसे हो गया। मूव, ये लो। ये है जी स्मार्ट गाइड्स। याद है कल मैंने बोला था स्मार्ट गाइड्स,
पर्पल कलर की आएंगी। ये वही है जो व्यू मेन्यू में कहाँ थी, स्मार्ट गाइड्स शो, ये ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं, इसको ऑन ही रखा करो। इससे फायदा ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में आसानी होती है। कंट्रोल जे, ये लो, कंट्रोल जे, ये लो, इसको मूव, ये लो, कंट्रोल जे, ये लो, इनको मूव, ये लो। सही है। इसको सब को कॉपी कर लो ऐसे, शिफ्ट के साथ, इनका कंट्रोल जे कर दो, 4 से 8 हो जाएंगे। 4 सेलेक्ट है ना, कंट्रोल जे, ये लो, कॉपी आ गई, ये लो। कोई भी डिजाइन, कोई पैटर्न बनाना है आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पैटर्न, पॉलीगॉन्स का पैटर्न बना देते हैं। मतलब ये है कि इस्तेमाल करना आपने प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करो और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए कुछ भी बना सकते हो। शिफ्ट से बनाओगे तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। स्क्वायर में स्क्वायर बनेगा, एलिप्स में सर्कल बनेगा। शिफ्ट के साथ याद रखना, शिफ्ट तमाम के लिए एक जैसा रोल है। शिफ्ट के साथ क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं और सेंटर से जो डायमीटर वो भी बराबर होता है। जब डायमीटर सेंटर से बराबर हो, रेडियस बराबर हो, तो उसके बोलते हैं सर्कल। लेकिन वो बराबर ना हो तो इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स तब जब सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस सेम ना हो तो उसे इलिप्स बोलते हैं, और अगर सेम हो तो सर्कल बोलते हैं। तो शिफ्ट के साथ ये मेक श्योर करना है। और इसकी रोटेशन को भी अगर आपने मेक श्योर करना हो ना, दोबारा सुनो, रोटेशन को भी मेक श्योर करना हो तो कंट्रोल के साथ किया करो। ये देखो, सॉरी, रोटेशन भी कंट्रोल नहीं शिफ्ट ही होगा। ये देखो, ये देख रहे हो 15-15 डिग्री पे, ये 0 है। डाउन करता हूं, 15, 30, 45, 60, और ये 75, एंड दिस वन इज एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेशन। देख रहे हैं छोटा सा एंगल डिग्रीज में, ये ड्रॉप कर दिया। इसकी सेम कॉपी निकालते, कंट्रोल जे एंड पुट हियर, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, डिस्टेंस देना, डिस्टेंस इकट्ठा रखना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, डिस्टेंस इसका थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। इसका मतलब कुछ भी बन सकता है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह समझे हो। उसको आप यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करके कोई पैटर्न भी, कोई डिजाइन भी, कोई लोगो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने यहां तक कि इनके अंदर इमेजेस को भी लोड किया जा सकता है। इमेजेस को भी लोड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना, बॉटम पे मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, कांटेक्ट देना है, उनके आइकन रखने हैं, फोन का आइकन रखना है, लोकेशन का आइकन रखना है। ठीक है, और ग्लोब का आइकन लगाना है। बहुत सारे आइकन आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। आपने flaticon.com पे चले जाना है। कहाँ चले जाना है, flaticon.com पे गूगल कर लेना, फ्लैट आइकन्स। यहां से ये ये फ्लैट आइकन्स यहां से चले जाओ। ये मैंने इनमें से काफी सारे डाउनलोड करके रखे भी हुए हैं। ये कब जरूरत पड़ेगी, जब आपको कोई ये वाले सिंबल चाहिए।
मूव टूल के बगैर मूव नहीं होना, भूल जाओ क्या मूव होगा। सॉरी, ग्लोब मैंने दूसरा ले लिया, ग्लोब है ये वाला जो मैंने अभी आइकन को, ये इसके लिए बेहतर है लेयर को पहले देख लेना किधर क्लिक कर रहे हो। अंडू कर देते हैं फिलहाल, टेंशन नहीं लेनी, उसी वक्त अंडू करो। दोबारा से देखो, मैंने डाउनलोड किया हुआ था, मैं गया। अच्छा, लेकिन लेकिन एक काम पहले कर लेना, कहाँ पे इस लेयर्स में किस जगह पे लेके आना चाह रहे हो। टॉप पे रख दूं, यहाँ पहले क्लिक कर देना, ये टॉप लेयर के ऊपर आइकन आपका आने वाला है, ठीक है। इसको, ये जनाब, मूव टूल, मूव टूल, मूव टूल, मूव टूल, यहाँ से भी जा सकते हो। और ये देखो, ये है ये आपका, और ये बड़ा मसला होता है यार, ये इधर क्लिक कर देना, ठीक है। इधर से भी आप इसको लेके आ सकते हो। ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, अगर इस तरह का मसला हो ना, इनको लॉक कर दिया करो। अगर आप इतना तंग आ रहे हो ना, जैसा मैं तंग आ रहा हूँ, कीबोर्ड से क्या करें? हाँ, इनको लॉक कर दिया करो। इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप बना दो, यहाँ तो यहाँ इसको लॉक कर दिया करो। लॉक किधर गया इसका, लॉक, ये लॉक कर दिया करो। इनको सिलेक्ट करके ना ऐसे, अगर आप समझ दो कि यार इनकी पोजीशन हो गई है, ये बाकी आने वाले जो है जितनी सिंबल्स हैं उनको तंग कर रहा है, लॉक कर दो। अब मैं इजिली इसको मूव करूंगा, कोई ट्रबल नहीं करेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना, आइकन को, ये वाला, ठीक है। और इसको, ये भी लॉक हो गया क्या, सिलेक्ट कर लो। और जब इस तरह का मसला होता है तो मैं एरो कीज यूज कर लिया करता हूँ। एरो की से भी आपका काम हो जाएगा। आप इसको, सिंबल को पोजीशन करने में बाद का डिफिकल्टी होती है, सिलेक्शन में बाद का डिफिकल्टी होती है, लॉक कर लो। और लॉक मैंने हमें दूसरों वाला को कर दिया, ये भी स्टिल लॉक नहीं है। ये देख रहे हो, ये आइकन, ये यहाँ से चेक कर लिया करो कौन सा है ये। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा ये ये कौन सा है एलिमेंट जो इस वक्त मैं ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ। ये देखो, ये वाला है। इनको लॉक कर लिया करो। लॉक करने का तरीका, सिलेक्ट किया, लॉक। तो जहां पे आपने रखना है ग्लोब को, स्पेस बार से दाएं बाएं करके इसको पोजीशन करनी है यहाँ पे। इसी तरह ये बाकी आइकन्स भी हैं फ्लैट आइकन्स की लिस्ट में, टेलीफोन का भी है, और भी हैं, ये ईमेल का भी है, ये भी लगा सकते हो। ये लोकेशन का आइकन है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का है, गूगल मैप का है, फेसबुक का लगाना है, ये सारे आपको, ट्विटर का लगाना है। लगाना है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन तो देनी है ना पोस्टर पे या एड पे, तो वो आपने इस तरह इसको प्लेसमेंट करके साइज वाइज फॉन्ट शॉट छोटा करके सबको एडजस्ट कर लेना। अभी तो सिर्फ मैंने डब्ल्यू बिग साइज में लिख दिया ना, अब बाकियों को भी तो जगह दो ना। साइज एडजस्ट कर लो, 3 हिस्से कर लो इसके, एक में आप ईमेल दे दो, एक में आप उसका कॉन्टैक्ट दे दो, एक में उसका जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है, ट्विटर फेसबुक अकाउंट देना है, पेज देना है, वो आप दे सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका फाइनल डिजाइन सामने बनता हुआ अच्छे तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा, एक पेज बनना शुरू हो जाएगा। डिजाइन गो के इसका काम नहीं है, फोटोशॉप का ये काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन करना है, कोई टूल नहीं आता तो कर लो, डिजाइन तो बन जाता है। इसमें असल काम होता है फोटो में काम करना। तो वो अभी तक उस लेवल पे हमने काम नहीं किया, और जब भी हम इंशाल्लाह कल जब स्टार्ट करेंगे इन टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये वाले, ये टूल्स हैं, ये ऊपर वाले तीनों। अभी तक जो इस्तेमाल किया वो मैंने आपको बताया, जूम टूल, फिर मैंने आपको बताया हैंड टूल, फिर मैंने ये आपको टूल सिखाया। और कल आते ही मैं सबसे पहले आपको कस्टम शेप्स बताऊंगा। अगर आप स्टडी करना चाहो आज के दिन कर सकते हो। लाइन लगानी है, लाइन तो मसला ही कोई नहीं ना, ये तो लाइन ऐसे सिंपल लाइन लग जाएगी, लाइन टूल। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप लाइन टूल के साथ इसकी विड्थ हाइट के साथ जा सकते हो जितनी आपने करनी है, ठीक है। इसकी कॉपी चाहिए, कंट्रोल जे कर लो, एक और कॉपी आ गई, ठीक है। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो,
जैसे आप प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, जिस तरह करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। शिफ्ट के साथ करोगे तो स्ट्रेट मूवमेंट होगी आपकी ऐसे एंगल पे, ठीक है। ऊपर वाली तिरछी थी इसलिए ये भी नहीं, आपको इसको थोड़ा ठीक करना कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंट्रोल जे कर लो। एक और कॉपी आ गई, यहां से देख लेना, ये कॉपी थी ऊपर वाली, ये नीचे वाली, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं। सिलेक्ट पहले कर लेना लेयर, कंट्रोल जे, आ गई ये वाली, ठीक है। मूव, ये लो जनाब, इसका साइज थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप जब चाहो इसको अपनी मर्जी से, और जहां इसकी प्रॉपर्टीज की बात है, रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो, पॉलीगॉन हो, लाइन हो, जब तक टूल नहीं सिलेक्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, और जब प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो इस पे काम कर सकते हो। ये यहां से इसकी प्रॉपर्टीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है लेयर को, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाके यहां से इसकी प्रॉपर्टीज को अपनी मर्जी से जैसे भी दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। क्लिक, क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी कुछ है इसमें, जैसे अलाइन, कैप्स और कॉर्नर्स, ये देख लेंगे। बेसिकली कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे ये है बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये अलाइनमेंट से रेलेवेंट है, ये ऑर्डरिंग से रेलेवेंट है, ये ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं करवाई, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो, जब भी मैंने कोई शेप का जिक्र किया, रेक्टेंगल का, एलिप्स का, पॉलीगॉन का, फिल और स्ट्रोक के बाद ज्यादा से ज्यादा मैं लाइन स्टाइल तक लेके आया, या उसकी विड्थ और हाइट, बस यहाँ तक। बाकी ऑप्शन अभी ऑफ ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पैनल अभी मैंने नहीं बताया ये, लेकिन जिन्होंने इलस्ट्रेटर या कॉरल की हुई ये पैनल, उनको समझ आना शुरू हो जाएगा करता क्या। अलाइनमेंट करना, पोजिशनिंग करना, ऑर्डर चेंज करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसको मजीद क्लियर करूंगा अगले रोज। कल कुछ मजीद चीजें हम सीखेंगे। तो आप, अब आप लोगों से ये है कि आपने ना कोई पेज बनाने की तरफ जाओ, कोई भी इवेंट का पेज बना लो, कोई चीज बनाओ। इससे अल्टीमेटली फायदा आप ही का होना है, कि सीखने को मिलेगा। मैंने भी आपको कोई कंटेंट माइंड में नहीं था, ऐसे रफली मैंने बनाया, इस तरह कोई बनाया करो। फिर जब आपको प्रोफेशनल काइंड ऑफ जॉब आएगी सामने करने को, तो ये चूंकि आप इस सारे फेजेस से गुजर के आ चुके होगे, उस वक्त आप थोड़ा सा रिलैक्स होगे कि ये तो काम, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हमारा एक और लेक्चर होगा, उसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे। जी, हमारे साथ राफिया हैं, वनीजा हैं, मुबर्रा हैं और मोहम्मद अहमद है। मैं इन लोगों में पहले अटेंडेंस लगा लूँ ताकि मैं ऑफ कर दूँ। राफिया इज ऑनलाइन, फिर मुबर्रा इज ऑनलाइन, मोहम्मद अहमद इज ऑनलाइन और राफिया इज ऑनलाइन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। एक बात सर, ये काम करते करते ना मेरा यहाँ